सामी धर्म एकेश्वरवादी होता है या बहुदेववादी? इसका उत्तर है एकेश्वरवादी। ठीक है, यदि एकेश्वरवादी होता है तो पारंपरिक सामी धर्म को एनिमिज्म क्यों माना जाता है? एनिमिज्म तो ट्राइबल रिलीजन्स का एक रूप था, अनिमावाद उसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब एक लिविंग फोर्स है, उस लिविंग फोर्स से समाज जुड़ता है। एनिमिज्म बहुदेववाद का समर्थन नहीं करता है क्या? कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। एनिमिज्म से दोनों लिंक निकल सकते हैं, एक देववाद का भी बहुदेववाद का भी। लेकिन ये ध्यान रखना, जब सामी धर्म बना, यहूदी पहला सामी धर्म था। यहूदी धर्म जिस जाति में पहली बार आया वो जाति बहुदेववादी थी। उस बहुदेववादी समाज को हजरत मूसा ने यह समझाया कि ईश्वर एक ही होता है, तब से एकेश्वरवाद की शुरुआत हुई। इसलिए सामी धर्म अपने मूल रूप में बहुदेववादी थे, लेकिन सामी धर्म जब से बने तब से एकेश्वरवादी हो गए। ठीक है, यदि यहूदी, ईसाई व इस्लाम तीनों सामी धर्म हैं, तो आज नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के कुछ हिस्सों में रहने वाले सामी लोगों के सामी धर्म से इस सामी धर्म का क्या कोई संबंध है? मुझे नहीं पता वहां कौन लोग रहते हैं सामी। कुछ खास पढ़ा है उनके बारे में? क्या पढ़ा है? मतलब इसी का कोई ऑफ शूट होगा, कोई ब्रांच होगी। सामी धर्म तो तीन ही माने जाते हैं, उन्हीं में से कुछ ब्रांच, जैसे सूफियों, जैसे सूफी इस मतलब मुसलमानों की ब्रांच मान ली जाती है, शिया है, सुन्नी है, ऐसे क्रिश्चियंस की ब्रांचेस हैं, यहूदियों की ब्रांचेस हैं, ऐसा कुछ होगा। चलिए, कोरम पूरा हो गया हमारा, अब शुरू करें। ओशो का एक कथन है, जो कुछ भी तुम्हें प्रसन्न करता है वह निश्चित ही सत्य है। आनंद सत्य की एकमात्र कसौटी है। सुखवाद, जिस चीज से सुख मिलता है उससे बड़ा क्या सत्य है। पर इस कथन का मिसयूज कितना हो सकता है ना? तो अगर मिसयूज ना हो तो कथन तो बड़ा अच्छा है। सब तो सुखवादी ही हैं। आपके पास प्रश्नों की सूची है या नहीं? टॉपिक 5 की घर पे है? यहाँ कितने लोगों के पास है अभी? और कितने लोगों के पास घर पे है, रूम पे है? बहुत बढ़िया, ये ज्यादा है, यही खास बात है। चलो, कांट की ये प्रश्न किसका है बताइए? आपका? बर्कले, लाइबनिस जैसे विचारक एक तरफ तो जगत को मानते हैं, दूसरी तरफ वस्तु का होना नहीं मानते। ये द्वंद्व किन तर्कों के आधार पर दिए हैं, थोड़ा स्पष्ट कर दें। क्या बात है, इतना पढ़ भी लिया। जैसे बर्कले है, लाइबनिस है, दोनों मानते हैं जगत है। योगाचार विज्ञानवाद भी ऐसे मानते हैं कि जगत है, किंतु जगत वस्तुओं का नहीं है। जगत चेतन विचारों या आइडियाज का है, जैसे हीगल मानता है। तो जगत है, किंतु जगत को वस्तुओं का जगत समझना भ्रांति है। जगत में अंतिम सत्य अनुभूतियां हैं, प्रतीतियां हैं, विचार हैं। विचार जगत ही वास्तविक है, उसी को कुछ लोग मानते हैं कि उसके बियॉन्ड एक और जगत है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानना चाहें कि ये बोर्ड है या नहीं, आपके पास जानने के क्या उपाय हैं? एक आंख, आंख से आपको बोर्ड में दिखा, सफेद रंग का एक आकार दिखा, इतना ही दिखा ना। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप टच करके देख सकते हैं। आपने छू के देखा तो छूने से बोर्ड नहीं समझ में आया, छूने से समझ में आई कठोरता नाम की स्थिति है। फिर इसमें जीभ काम नहीं करेगी, मतलब करेगी भी तो कुछ फायदा नहीं उसका। कान काम नहीं करेगा इसमें। और कौन सी बच गई? पांचवा, स्मेल। स्मेल से कुछ खास नहीं मिलेगा। तो 5 में से 2 इंद्रियों से इनपुट्स मिले। पहला इनपुट मिला कि सफेद रंग का एक आयताकार चित्र है, छवि है। टच करने से सेंसेशन मिली, कठोर है। तो आपकी इंद्रियां केवल इतना ही बता रही हैं कि कुछ ऐसा जो कठोर है, सफेद है, आयताकार है, काफी लंबा और चौड़ा है, इतना ही पता लगा। इन इनपुट्स के बेस पर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट बनाया, उसका नाम है बोर्ड। बोर्ड आपने दिमाग में बना लिया है, इंद्रियों से नहीं मिला है। इंद्रियों से केवल सफेदी, आयताकार रूप और कठोरता, 3 चीजें मिली थी बस। इसलिए अपने दिमाग से ऐसी कल्पनाएं करने की जरूरत क्या है? जितना जितना मिल रहा है उसी को सत्य मान लो। जो इनपुट मिला दुनिया उतनी ही है, उस इनपुट के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो बर्कले अनुभववाद में और लाइबनिस बुद्धिवाद में इस तरह के चिंतक हैं, वो भौतिक वस्तु को नहीं मानते। जो कुछ भी है वो प्रत्यय के रूप में है, चेतना के रूप में। ठीक है, एथिक्स देखिए, कांट का नीति शास्त्र या कांट का एथिक्स। अगर कांट के एथिक्स का परिचय लिया जाए सबसे पहले, तो हम 3-4 शब्दों में कांट के एथिक्स को डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। कांट के एथिक्स के परिचय का पहला शब्द है डीओंटोलॉजी। डीओंटोलॉजी के लिए हिंदी में क्या शब्द होता है? कर्तव्यवाद, नियमवाद, है ना? तो डीओंटोलॉजी का चरम रूप अगर पश्चिमी दर्शन में देखना हो तो कांट में देखना पड़ेगा, यानी कर्तव्यवाद का चरम रूप है। सरल भाषा में कहते हैं कि आपको कार्य इसलिए नहीं करना है कि उसका परिणाम अच्छा होगा, कार्य इसलिए करना है क्योंकि वह कार्य करना नैतिक नियम के हिसाब से जरूरी है। केवल नियम पे ध्यान देना है, कर्तव्य पे ध्यान देना है, उसके रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, इसको बोलते हैं डीओंटोलॉजी। दूसरा शब्द कांट की एथिक्स के बारे में चलता है रिगरिज्म। इसके लिए हिंदी शब्द होता है कठोरतावाद या कठोरवाद। तो कांट की एथिक्स रिगरिस्ट या रिगरस एथिक्स है, ये वाक्य खूब प्रसिद्ध है। इसी बात को कहने के लिए एक शब्द चलता है कि कांट के एथिक्स में एसिटिज्म, और एसिटिज्म के लिए हिंदी शब्द होता है वैराग्यवाद। वैराग्यवाद बहुत ज्यादा है, तो कठोरवाद है, वैराग्यवाद है। और एक शब्द जो उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछ लिया कि कांट का जो एथिक्स है वो फॉर्मलिस्ट है,
फॉर्मलिस्ट का मतलब है आकारवादी है, आकारवादी है, फॉर्मलिस्ट है। इन 4 शब्दों में कांट की एथिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। पहले इन चारों शब्दों का बेसिक मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, ताकि शुरू से एक आइडिया हमारे दिमाग में बना रहे। ठीक है, डियोंटोलॉजी आप जानते ही हैं। कठोरवाद का मतलब है जिसमें बहुत कठोर नैतिक आचरण की अपेक्षा हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लचीलापन ना हो। तो ऐसी नैतिकता जिसमें लचीलापन ना हो प्लस संयम मार्ग की प्रधानता हो। व्यक्ति से उम्मीद की जाए कि संयम में रहना है, और संयम इतना कठोर है कि उसमें लचीलापन जरा सा भी नहीं है, उसको बोलते हैं कठोरतावाद। तो जिसमें सुविधा बिल्कुल ना हो, लचीलापन ना हो। और वैराग्यवाद भी ऐसा ही है, जिसमें संयम की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो, बहुत उम्मीद हो, उसमें स्वाभाविक सुखों की कामना को बुरा माना जाता हो, उसको बोलते हैं वैराग्यवाद। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये कठोरतावाद वैराग्यवाद कहां से आ रहे हैं, तो आप कहें कि पश्चिमी परंपरा में सबसे पहले सिनिक्स के पास ये दिखा था, और उसके बाद स्टोइक्स के पास दिखा था। सिनिक और स्टोइक परंपराओं में कठोरतावाद और वैराग्यवाद चरम रूप में उपस्थित था। उसके बाद जो मध्यकाल में जो मिडिवल चर्च थी, मिडिवल टाइम्स में चर्च ने भी अपने साधकों को, ईसाई व्यक्तियों को यह समझाया कि यदि वो चाहते हैं कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, लिबरेशन मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि वो लोग इस रास्ते पर चले, संयम के रास्ते पर, वैराग्य के रास्ते पर चले। तो जो विचार सिनिक्स स्टोइक्स के बाद मिडिवल चर्च के पास था, वहां से आगे चला गया कांट के पास, और कांट के पास पहुंचकर ये अपने चरम रूप में आ गया। जितना मुश्किल इन लोगों ने बनाया था, उससे भी ज्यादा मुश्किल कांट के यहाँ ये विचार बन गया है। भारतीय परंपरा में देखना हो तो इसको आप जैन दर्शन से जोड़ सकते हैं। भारत में जैन दर्शन, उसमें भी दिगंबर जैन दर्शन, उसमें भी दिगंबर जैन में जो साधु लोग हैं उनके लिए जो अपेक्षाएं हैं, वो रिगरिज्म का चरम स्तर है। तो कुछ कुछ वैसा दर्शन कांट का भी है। फिर कोई आपसे पूछ सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश की परीक्षा पेपर बनाने वाले ने पहले ही साल में पूछ लिया, पहली बार मेंस हुआ था उत्तर प्रदेश का, पहली बार में नहीं, उत्तर प्रदेश का मेंस तो पहले कई बार हुआ है, नए पाठ्यक्रम में पहली बार हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का जब से सिलेबस चेंज हुआ, एथिक्स उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बना और सब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद एक ही मेंस हुआ, 2018 में हुआ मेंस, वो जून महीने में। उस जून महीने में हुए मेंस में एक प्रश्न आया, कांट का नीतिशास्त्र आकारिक व कठोरतावादी है, इस बात की समीक्षा करें। जो काम की बात है कि आकारिक का मतलब क्या है, काम की बात ये थी, ठीक, न कि ये कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार के कहाँ पड़ता है, आयोग कौन से शहर में है, वो सब नहीं। देखो आकारिक का मतलब क्या है। लॉजिक एक विषय होता है, लॉजिक विषय के अंदर मानते हैं कि लॉजिक 2 प्रकार का है। एक को बोलते हैं फॉर्मल लॉजिक और एक को बोलते हैं रियल लॉजिक। मतलब रियल बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, लेकिन फॉर्मल एक तकनीकी शब्द माना जाता है। रियल लॉजिक का सामान्य मतलब है वास्तविक जीवन में जिस तरह से हम लॉजिक का प्रयोग करते हैं वो रियल लॉजिक जैसा कुछ है। ठीक है, सामान्य जीवन में तर्कों का प्रयोग करना है, वो सामान्य तर्कशास्त्र हुआ। लेकिन लॉजिक की दुनिया में जो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मल लॉजिक। और फॉर्मल लॉजिक का मतलब हुआ जहां कोई निष्कर्ष निकालना इसलिए सही नहीं है कि वो निष्कर्ष आपके सामान्य अनुभवों से मैच करता है। निष्कर्ष इसलिए सही है कि निष्कर्ष नियमों के स्तर पर सही है, 100% निश्चित नियम। और ध्यान रखना, फॉर्मल लॉजिक पर ही बेस्ड एक विषय है मैथ्स, और मैथ्स भी कौन सा, प्योर मैथ्स। 2 ही विषय हैं, प्योर मैथ्स, प्योर लॉजिक, जिनको माना जाता है कि फॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर्मलिस्ट विषय हैं। इसे यूं समझेंगे, अरस्तु ने जो समझाने का प्रयास किया। आपने जीवन में जब पहली बार रीजनिंग के क्वेश्चन करने शुरू किए होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया होगा, सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े कंचे हैं, कुछ कंचे फुटबॉल्स हैं, तो अंत में बताओ कि सभी कौवे क्या हैं। जीवन में जब कोई व्यक्ति पहली बार ये सवाल देखता है तो उसको बड़ी खतबत होती है उस समय कि क्या बकवास पूछी जा रही है, सभी गधे घोड़े कैसे हो सकते हैं। अगर गधे घोड़े घोड़े होते फिर मेरे पेरेंट्स मुझे गधा क्यों बोलते, घोड़े बोलते मुझे, ये तुमको पता ही नहीं है। तो कुछ भी आता है, सभी आग पानी है, कुछ पानी हवा है, सभी हवा भूत है, कुछ भूत प्रेत है, कुछ भी हो सकता है। और फिर कहते कि आंसर निकालो। उसमें अपेक्षा क्या होती है कि ये मत सोचो कि रियल दुनिया से ये मेल खाता है कि नहीं खाता है, भर में जाए रियल दुनिया। हम ये कह ही नहीं रहे कि वास्तविक जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है। वास्तविक तर्क जीएस में आपसे पूछते हैं कि हमारे देश में कुछ वंचित वर्ग सामाजिक की मुख्य धारा से पीछे हैं, मुख्य धारा में उनको शामिल करने के क्या तर्क हो सकते हैं, बताइए। ये रियल लॉजिक है, आपको तर्क देके रियल प्रॉब्लम का समाधान सुझाना है, वो तो मुख्य परीक्षा में होता है। ये जो होता है रीजनिंग में, इसको बोलते हैं फॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक का मतलब जो केवल और केवल नियमों पर आधारित हो, जिसमें नियम से एक भी विचलन न हो, जो वास्तविक जीवन में लागू हो चाहे ना हो। वास्तविक जीवन में लागू हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल नियम आधारित होना चाहिए। और नियम क्या है, तर्कशास्त्र के अपने नियम है। यदि कह दिया कि सभी कुत्ते जो हैं घोड़े हैं, इसमें यह निहित नहीं है कि सभी घोड़े भी कुत्ते हैं। सभी कुत्ते घोड़े हैं का मतलब हो सकता है कि या तो इनमें यह संबंध बनेगा या यह संबंध बनेगा। अब ये नियम है, कुत्ता घोड़ा नहीं हो सकता, इसमें ध्यान नहीं देना है, तर्कशास्त्र के नियम पर ध्यान देना है। जैसे सिलोजिज्म कहते हैं तर्कशास्त्र की दुनिया में, उस पर ध्यान देना है सिर्फ। ऐसी गणित के नियम के बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन सी वस्तु के बारे में कह रहे हैं। जैसे अगर गणित में कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में एक भावना थी, उस भावना में 3 भावनाएं जुड़ गई और 4 भावनाओं से गुणा कर दिया, तो कितनी भावनाएं उसके मन में हैं। अब इसका उत्तर आप ये नहीं कहेंगे कि भावनाएं जुड़ती नहीं, भावनाएं गुणा नहीं होती हैं, भावनाएं मिला के एक हो जाती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कुल 12 भावनाएं हो गई हैं, सिंपल बताएंगे।
ये ध्यान नहीं लगाना है कि भावनाओं की दुनिया पर ये नियम लागू होगा या नहीं, आपको सिर्फ गणित के नियम पर ध्यान देना है। तो जो विषय शुद्ध नियमों पर चलता है उसको बोलते हैं आकारिक विषय। और जब कहते हैं कांट ने नीति मीमांसा को आकारिक बना दिया, इसका मतलब कांट की नीति मीमांसा शुद्ध नियमों पर टिकी हुई है, और शुद्ध नियमों पर टिके होना ही कहलाता है डिओन्टोलॉजी। केवल नियम पर है, उस नियम का वास्तविक जीवन में किस तरह का संबंध बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। इस बात को कांट ने बताना चाहा। यहां तो कोई समस्या आप लोगों को बताओ? ठीक है, तो अब कांट के एथिक्स पे हमारे कांट के एथिक्स को समझने के लिए 4 शब्द हमेशा ध्यान रखेंगे, जोर से बोलिए। पहला कौन सा? डिओन्टोलॉजी, दूसरा रिगोरिज्म यानी कि कठोरतावाद, तीसरा वैराग्यवाद, और चौथा आकारवाद या फॉर्मलिज्म। ठीक है, अब केवल 2 प्रश्न पढ़ने कांट के बारे में। एक तो ये पढ़ना है कि कांट के यहाँ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यानी कि निरपेक्ष आदेश। देखो कांट में जब भी प्रश्न आएगा ना, 2 ही प्रश्न आ सकते हैं। एक कोई आपसे पूछ सकता है कि निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत समझा दो, और दूसरा पूछ सकते हैं नैतिकता की पूर्व शर्तें क्या हैं ये समझा दो। इस बार उत्तर प्रदेश ने जो पूछा है दूसरे वाला पूछा है, और ऐसे 2 प्रश्न पूछे मेरे ख्याल से, उनमें से एक है नैतिकता की पूर्व शर्तें, या राजस्थान में पूछा गया होगा, कहीं पूछा गया है। और निरपेक्ष आदेश पूछा नहीं है, पर निरपेक्ष आदेश तो और प्रसिद्ध प्रश्न है, आ ही सकता है। सही क्रम है निरपेक्ष आदेश से बढ़ते हुए 3 शर्तों की ओर आएंगे, और निरपेक्ष आदेश थोड़ा सा अमूर्त सा टॉपिक है, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक आसान सा एकदम, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम शुरू करें निरपेक्ष आदेश, पर निरपेक्ष आदेश आएगा थोड़ी देर के बाद, हम उसके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। तो देखिए कांट के सामने सबसे पहला सवाल यह है कि शुभ क्या है, व्हाट इज गुड। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एथिक्स की लगभग आखिरी कक्षाओं में आते आते आपको शुभ का मतलब समझ में आ गया है? जो नैतिक रूप से श्रेष्ठ है वो शुभ है, गुड है। ठीक है, तो कांट ने बहुत बेसिक बात से बात शुरू की। उसने कहा कि सवाल है कि शुभ क्या है। फिर उसने कहा देखो शुभ 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वतः शुभ, और शेष होते हैं परतः शुभ। ये भी आप जानते हैं, ये शब्द भी आपके सामने आ चुके हैं। स्वतः शुभ का मतलब जो अपने आप में ही शुभ है, गुड इन इटसेल्फ। तो जो गुड इन इटसेल्फ है, जो अपने आप में ही शुभ है, एक तो वो चीज है स्वतः शुभ। एक होता है परतः शुभ। परतः शुभ का मतलब है जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है इसलिए शुभ है, यानी शुभ तो है किंतु जिसका शुभत्व किसी अन्य पर निर्भर है। तो जिसको डिपेंडेंट गुड या हाइपोथेटिकल गुड कह सकते हैं, उसको बोलते हैं जिसका शुभत्व किसी अन्य पर निर्भर हो। जिसका शुभत्व अन्य पर निर्भर है उसको बोलते हैं परतः शुभ। कांट कहता है कि मेरी रुचि परतः शुभ वस्तुओं में है ही नहीं, मेरी रुचि केवल स्वतः शुभ वस्तुओं में है, उसके बियॉन्ड नहीं। देखो जो कांट के नोट्स आपको मिले ना, मैंने खुद ही लिखे हैं नोट्स, को ठीक है, लेकिन क्लास में जो सीक्वेंस है वो ज्यादा आसान है। तो क्लास में चित्र बनाते रहिए, इसको ठीक से रिवाइज करने के बाद नोट्स पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना नोट्स को पढ़ने में ना उसको बांधना मुश्किल लगेगा, कैसे उसके बेस पे आंसर लिखें। तो आप क्लास में डायग्राम्स बनाते रहिए, इसको बेस बनाइएगा, और क्लास के नोट से भाषा ले लीजिएगा, कंसेप्ट ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहे कि परतः शुभ तो कई चीजें हो सकती हैं। जैसे परतः शुभ में एक ज्ञान हो सकता है, धन भी हो सकता है, संपदा भी हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है। ज्ञान है, धन है, संपदा है, शक्ति है, ऐसी 50 चीजें हो सकती हैं। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका स्वास्थ्य भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें परतः शुभ हैं, और यहां परतः शुभ के 2 मतलब होते हैं। ठीक, तो ज्ञान, धन, संपदा, शक्ति, स्वास्थ्य, ये चीजें ये शुभ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इनका शुभत्व अन्य पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास शक्ति है, और 2 मामले हैं। पहले ये चीज अर्जित कैसे हुई, इसमें शुभत्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक तो ये संभावना है। यदि कोई शक्ति गलत तरीके से अर्जित करे तो शक्ति अपने आप में अशुभ हो जाएगी। अगर शक्ति सही तरीके से अर्जित की गई है तो शक्ति अपने आप में शुभ है। दूसरा ये भी देखने की बात है कि इसका प्रयोग कैसे हुआ। अगर किसी के पास धन है, उचित तरीके से कमाया है, लेकिन उसका प्रयोग गलत तरीके से कर दिया है, तो जो धन शुभ हो सकता था वो धन अशुभ हो गया। इसका मतलब दुनिया की वो सारी चीजें, इनमें आप चाहें तो उसको भी शामिल कर लें जिसको लेकर सब लोग गीत गाते हैं कि स्वतः शुभ वही है सुख। आप आनंद को भी शामिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुख भी परतः शुभ है। सुख कैसे हासिल हुआ और उस सुख के परिणाम क्या हुए, इससे हो सकता है कि वो शुभ ना रहे, इसलिए हम सुख को भी स्वतः शुभ नहीं मानेंगे। कांट ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो पहला सूत्र तो समझ में आ गया। इस संसार में जो भी शुभ है 2 प्रकार का है, स्वतः शुभ, परतः शुभ। परतः शुभ में वो सब चीजें हैं जो सामान्यतः मान के चलते हैं, उनमें से किसी में कांट की रुचि नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। कांट कह रहे हैं कि मुझे तो वो चीज चाहिए जो अपने आप में शुभ है, किसी दूसरे पर टिकी हुई शुभत्व नहीं है उसका। और तब कांट ने कहा कि मेरी राय में स्वतः शुभ केवल एक चीज है, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है गुड विल। गुडविल का एक मतलब इकोनॉमिक्स में होता है, साख बोलते हैं जिसको, है ना, कि इस व्यक्ति की ऐसी साख है, इस व्यक्ति की ऐसी गुडविल है कि लोग इस पर भरोसा करते हैं। तो गुडविल का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है आपका भरोसा, आपका क्रेडिट क्या है, लोग आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं।
यहां गुडविल जो है, दो शब्द हैं, गुड विल। विल का संबंध विल पावर से होता है। देखो, एक होता है ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है, दूसरा है जो सही है उस पर टिके रहना। समझने के लिए दिमाग चाहिए, टिके रहने के लिए विल पावर चाहिए। इसलिए विल पावर और सही गलत का अंतर करने की समझ, ये दो अलग बातें हैं। तो विल का मतलब विल पावर से है, और गुड का मतलब शुभ। शुभ संकल्प इसको हिंदी में बोलते हैं कि शुभ संकल्प वो चीज है। तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई शुभ संकल्प होता क्या है? तब कांटने का शुभ संकल्प का बड़ा सीधा सा मतलब है, शुभ संकल्प वह दृढ़ निश्चय है जो केवल और केवल कर्तव्य की चेतना या कर्तव्य की भावना पर निर्भर है। शुभ संकल्प वह दृढ़ निश्चय है। दृढ़ निश्चय क्या हुआ? संकल्प शक्ति वाली बात हो गई ना, कि मुझे ये करना ही करना है। इतनी मजबूती से जो निश्चय मन में होता है उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। तो शुभ संकल्प है, एक प्रकार का संकल्प है, एक प्रकार का दृढ़ निश्चय है, और वो दृढ़ निश्चय टिका हुआ है केवल एक चीज पर, कर्तव्य चेतना पर, और किसी चीज पर नहीं टिका हुआ है। यहां से कर्तव्य चेतना मूल शब्द मान लीजिए, उस कर्तव्य चेतना से ही अगला पॉइंट डेवलप हो जाएगा। आप साथ साथ चल रहे हैं मेरे? पक्का? ठीक है, चलो। अब आइए, कर्तव्य चेतना क्या चीज है जिसकी व्याख्या शुभ संकल्प के संदर्भ में की जाती है? कर्तव्य चेतना, आपको पता है कर्तव्यवादी आदमी है, डिओन्टोलॉजिस्ट है, तो कर्तव्य की बात करेगा ही करेगा। तो अगर कर्तव्य चेतना समझने का मतलब यूं समझें कि हमारा जो मानव का जीवन होता है, मानव की चेतना में दो चीजें हमेशा साथ साथ रहती हैं। एक है विवेक, और एक तरफ है वासना या भावना। वो भावना को भी वासनाओं के रूप में देख लेता है। कांट ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है ह्यूमन माइंड की, उसमें 6 क्षमताओं का जिक्र किया है अलग अलग। वो लंबी कहानी है, ज्ञान मीमांसा की, उसमें हमें नहीं जाना, सिर्फ ये समझिए। वो कहता है कि मानव की चेतना के दो पक्ष हैं, और ठीक है, दो पक्ष कई लोगों ने माने, कांट ने भी मान लिए। एक पक्ष है विवेक। अगर आपको अरस्तु याद हो, अरस्तु ने क्या कहा था कि जो मनुष्य की आत्मा है उसके दो पक्ष हैं, बौद्धिक और अबौद्धिक। ठीक वही बात है, मनुष्य की चेतना है उसके दो पक्ष हैं, विवेक और अन्य। अन्य का मतलब वासना या भावना। वासना से आप समझ लीजिए लोभ जो होता है, इच्छाएं। और भावनाओं में कोई भी भावना हो सकती है, यहां तक कि नैतिक भावनाएं भी हो सकती हैं, जैसे किसी की मदद करने की इच्छा। इन सबको कांट ने एक वर्ग में रखा हुआ है कि हमारी चेतना में एक हिस्सा है वासनाओं और भावनाओं का, और एक हिस्सा है विवेक। विवेक का मतलब है जो ज्ञान से पैदा है, जो एक हमारी चेतना है जिसमें निश्चित चीजें हैं, जो ज्ञान और समझ पर आधारित है, वो विवेक है। अब क्या होता है कि विवेक और वासना के बीच में लगातार कंपटीशन चलता रहता है, स्ट्रगल चलती रहती है, और जीवन भर चलती है। आप भी देखेंगे, जैसे मान लो कोई आपका रूममेट है, उसको कोई संकट आ गया और आपका इमोशंस बहुत उद्वेलित हो गए, आपका मन कर रहा है उसकी बहुत हेल्प कर दूं मैं, लेकिन आप खुद उस स्थिति में है नहीं कि उसकी बहुत हेल्प कर सके। अपने पेरेंट्स को कहा, पेरेंट्स ने कहा बेटा हम तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा खर्चा चला पा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, अब तुम ज्यादा मदर टेरेसा मत बनो, अपना काम चला लो, पढ़ाई कर लो, और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अपना काम करो। अब आपका विवेक कह रहा है कि पेरेंट्स की ठीक बात है, क्या करें? आपकी भावना कह रही है कि नहीं, मेरा रूममेट है, उसको दिक्कत है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये द्वंद्व हो गया। और विवेक और वासनाओं का द्वंद्व तो प्रतिदिन हो जाता है, रोज ही हो जाता है। विवेक कह रहे केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रीलिम्स पास है। और शाम होते होते वासनाएं कहने लगती, थोड़ा घूम लो बाहर जाके, चाट पकौड़ी खा लो बतरा पे जाके, वहां शायद कुछ लोग मिले बात करने के लिए, शायद कोई दोस्त मिल जाए, गप्पे मार के आओ। तो विवेक और वासना का द्वंद्व जीवन में हर समय चलता रहता है। और इसलिए उसने कहा कि जो हमारे कर्म हैं वो कर्म 3 प्रकार के हैं। मैं इससे जोड़ नहीं रहा हूं, अंत में इससे एक चीज जुड़ जाएगी। कर्म जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तात्कालिक भावना या वासना पर आधारित, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है सुदूर हित की चेतना पर आधारित, और तीसरा हो सकता है केवल कर्तव्य चेतना पर आधारित। केवल कर्तव्य चेतना पर आधारित 3 तरह के कर्म ऐसे हो सकते हैं जिनको हम नैतिकता के क्षेत्र में डिफाइन करना चाहते हैं। वो 3 ही प्रकार के हो सकते हैं। हम तीनों का एग्जांपल लेते हैं, फिर एक ही एग्जांपल में तीनों को देख लेंगे, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूं मान लेते हैं कि आप सड़क पर जा रहे थे और अचानक आपके सामने आपने देखा एक मोटरसाइकिल वाला जो हाथ छोड़ के चला रहा था हीरो बन के, अचानक किसी कार में टक्कर मार दी कस के, और 2-3 बार मोटरसाइकिल घूमी और 6-7 बार घूमा ऐसे ऐसे, और उसके बाद सड़क पर दोनों ऐसे पड़े हुए, मोटरसाइकिल भी और वो भी ऐसे पड़े हुए हैं। आपको उसमें दया आ गई, छोटा सा बच्चा 15-16-17 साल है, किसी को दिखाने के चक्कर में उसने ऐसा किया, जिसको दिखाया वो तो आगे चला गया, लेकिन ये बेचारा पीछे रह गया है, और सड़क पर एकदम चारों खाने चित्त पड़ा हुआ है इस भाव में, और चेहरे पर ये भाव है कोई मुझे पानी पिला दो, बचा लो मुझे। अभी तक वीरता का भाव चल रहा था, अब उसके अंदर वो वाला भाव है कि बस इस बार बच जाऊं तो अगली बार से बाइक ठीक से चलाऊंगा, अब ये वाला भाव उसके मन में आ रहा है। तो आपने उसको देखा, आपके अंदर इमोशन आया कि यार बच्चा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे में आ जाएगा। तो यदि आपने उसकी हेल्प कर दी तो आपका जो कर्म है तात्कालिक भावना या तात्कालिक वासना से प्रेरित कर्म है। घायल देखा, भावना आई, हेल्प कर दी, थोड़ा आगे गए, भूल गए, थोड़ा और आगे गए तो कुछ और दृश्य देखा, उसमें खो गए, आगे गए किसी और दृश्य में, उसमें खो गए। तात्कालिक भावनाओं और वासनाओं में खोते जाने की प्रवृत्ति है ये वाली। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि सुदूर हित की चेतना से आपने कुछ किया,
यही सिचुएशन है। आप जा रहे हैं, कोई बाइक के साथ चारों खाने चित पड़ा हुआ है और आपके मन में है कि यार ऐसा हो सकता है कल को मैं पड़ा हूं कहीं, ये भी तो हो सकता है, मैं बाइक चला रहा हूं, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए। अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो कल को मुझे कौन उठाएगा? और यदि किसी ने नहीं उठाया तो फिर भगवान उठाएगा। तो भगवान ना उठाए, कोई और पहले ही उठा के ले जाए डॉक्टर के पास तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या आपने सोचा, जैसे मैं अपनी उम्र में सोच सकता हूँ कि मैं तो शायद बाइक नहीं चलाऊंगा लेकिन मेरा बच्चा चला सकता है, कल क्या पता हीरो बन के जा रहा हो, किसी लड़की के पीछे पीछे धम से जैसे गिर जाए तो कोई उसको उठा दे, सीधी सी बात है ना। तो या किसी के पापा उसको उठा दे तो मैं किसी और के बच्चे को उठा देता हूँ, ऐसा भाव मन में आ सकता है। इसको कहते हैं सुदूर हित की चेतना से किए जाने वाला कर्म। इसका भी रिजल्ट यही है कि हम इसकी हेल्प कर देंगे कि भाई अंततः कहीं ना कहीं जाके इस हेल्प का फायदा मुझे मिल ही जाएगा या मिल सकता है, इसलिए मैंने कर्म किया। कांट कह रहा है कि अगर आपने इन दो वजहों से ऐसा किया है तो इस कार्य का नैतिक मूल्य 0 है और इस कार्य का नैतिक मूल्य भी 0 है। इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, क्योंकि इमोशन पर टिकी नैतिकता अपने आप में स्वतः शुभ नहीं है, परतः शुभ है। वो तो सुदूर हित की कल्पनाओं पर टिकी नैतिकता स्वतः शुभ नहीं है, परतः शुभ है। स्वतः शुभ का एक ही मतलब होता है, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर टिकी नैतिकता। सिचुएशन वही है। आपने जैसे ही देखा किसी को चोट लगी है, आप खटाक से गए, आपने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। किसी ने आपसे पूछा कि भाई क्यों हेल्प कर रहे हो, इमोशनल हो गए क्या? बोले नहीं, इमोशनल क्या होना है, नो इमोशंस। मतलब इमोशंस हैं तो भी इमोशंस वो वजह नहीं है कि आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, इमोशंस की वजह से हेल्प नहीं कर रहे। किसी ने पूछा क्यों हेल्प करो, क्या तुम्हारा भी बच्चा है जो ऐसी बाइक पे घूमता है? आपने कहा नो, ऐसे तो कोई मसला नहीं है। क्या आपको भय है कि कभी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है? आपने कहा नो, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ सकती है। ऐसा हो गया तो मरने में भी क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो क्या ये आपका रिश्तेदार है? आपने कहा नो, कोई रिश्तेदार नहीं है। कौन है मुझे पता नहीं, बहन जैसा बच्चा कौन है मुझे क्या पता कौन है, होगा कोई। किसी ने पूछा भाई साहब क्यों इसकी हेल्प कर रहे हो, या दीदी इसकी हेल्प आप क्यों कर रही है? फिर आपने कहा एक ही कारण है, ये मेरी कर्तव्य चेतना का रिजल्ट है। और मेरी कर्तव्य चेतना कहती है कि यदि कोई असहाय व्यक्ति है तो उसकी मदद करनी ही चाहिए, इससे फायदा मिलेगा, इमोशन सेटिस्फाई होंगे, सब बकवास बातें हैं। इसलिए नैतिक कार्य करना है, क्योंकि नैतिक कार्य करना एक अच्छा काम है, नियम है। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य चेतना से किया गया नैतिक कर्म ही नैतिक कर्म है, बाकी सभी तथाकथित नैतिक कार्यों का शून्य महत्व इस दुनिया में है। यह कांट का दृष्टिकोण है। इसका मतलब यदि कभी आप किसी की हेल्प करते हैं दया के भाव से, कोई मिट्टी है वो, तो मिट्टी कुछ नहीं है उसकी कीमत। और होप्स तो बेचारा सिर छुपा के भाग रहा है यहाँ से। वो तो कहते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते जिसमें हमारा कोई ना कोई हित की चेतना ना हो। ये हो सकता है कि तात्कालिक हित ना हो, दीर्घकालिक हित हो, लेकिन बिना हित की चेतना के तो होप्स मानता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जिस काम में हित की चेतना है वो तो नैतिक है ही नहीं, शून्य महत्व है उसका। और ये कह के कांट ने समझा दिया कि हम केवल उन कृत्यों को नैतिक मानेंगे जो कृत्य कर्तव्य चेतना पर टिके होंगे, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर। अब कांट ने तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछा कि अगर कर्तव्य चेतना पर आधारित कर्म ही नैतिक हैं तो प्रश्न ये है कि मानव का कर्तव्य क्या है। अब तीसरा है कि मानव का कर्तव्य क्या है, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न बचता है कि हम किसे अपना कर्तव्य माने जो हमें करना चाहिए। इसके जवाब में कांट ने कहा, एक शब्द का प्रयोग किया, मानव का कर्तव्य वह है जो निरपेक्ष आदेश के रूप में हमारे सामने आता है। और निरपेक्ष आदेश के लिए अंग्रेजी शब्द है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के रूप में सामने आता है। यह है वो शब्द जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की सामान्य संभावना बनती है। तो निरपेक्ष आदेश के रूप में सामने आना चाहिए। तो लोगों ने आंखें फैला के पूछा ये क्या होता है, एक और नई चीज आ गई। तो कांट ने कहा पहले तो समझो कि ये आदेश है, और फिर आदेश के अंदर समझेंगे कि आदेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सापेक्ष हो सकते हैं और एक निरपेक्ष हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये आदेश के रूप में आना चाहिए, निरपेक्ष तो है ही, उसके बाद क्या है, आदेश है। आदेश का मतलब है कि नैतिक चेतना, कर्तव्य चेतना कमांड के रूप में आनी चाहिए, निवेदन के रूप में नहीं आनी चाहिए। आदेश यानी कमांड, न कि रिक्वेस्ट या निवेदन। जैसे मान लो कि कोई कर्तव्य की स्थिति है, जैसे मान लेते हैं कि आपका मन इस बात पर सहमत है कि यदि आप किसी व्यक्ति को पीड़ित देखें आप उसकी मदद करें, ठीक है, मान लीजिए ये नियम है। और आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक किसी व्यक्ति को पीड़ित देखा, इतने में आपको ध्यान है कि अभी क्लास का टाइम हो गया है और क्लास में पढ़ाई या कुछ अन्य ऐसी वजह है कि आपको टाइम पे पहुंचना जरूरी है। आप परेशान है, अब मैं इसकी हेल्प करूं, टाइम देखूं, हेल्प करूं, टाइम देखूं, हेल्प करूं, टाइम देखूं। मन में दुविधा हो गई है, मन विचलित है। मन कह रहा है, एक मन कह रहा है कि इसकी हेल्प करो, बाकी सब तो कल भी हो जाएगा, क्या हो गया। दूसरा मन कह रहा है कल का भरोसा नहीं है, आज ही जाओ क्लास में, इसे कोई और बचा लेगा, ऐसा क्या है, तुम अकेले ठेकेदार हो उसके, कोई बचा लेगा इसको। और इस दुविधा में आप परेशान है, अंत में आप तरीके कि आप क्लास में जाएंगे किसी भी वजह से और इसको कोई ना कोई और बचा लेगा। ये अगर आपने इसका रिवर्स भी तय किया तो भी कांट की भाषा में इसका मतलब वही निकलेगा। क्या मतलब निकला कि आपके अंदर जो नैतिक भाव आया वो आदेश के रूप में नहीं आया, कमांड के रूप में नहीं आया, वो रिक्वेस्ट के रूप में आया। नैतिक होने की शर्त है कर्तव्य चेतना आदेश के रूप में आनी चाहिए। जैसे किसी को देखा पीड़ित, दिमाग में आना चाहिए हेल्प करो उसकी, कुछ किंतु नहीं, कुछ परंतु नहीं, दशमलव में भी किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। अगर मेरा मन इस बात पर स्थिर है कि संकट में फंसे व्यक्ति की मदद करना मेरा कर्तव्य बनता है, तो जैसे ही मैं संकट में फंसे व्यक्ति के बारे में देखूंगा या उसको जानूंगा, उसके बाद मन में किंतु परंतु नहीं आएगा, सीधा आदेश आएगा हेल्प करो उसकी।
और आप सीधे उसकी हेल्प करने जाएंगे, फिर बेशक आपका आईएएस का लास्ट अटेम्प्ट का इंटरव्यू ही छूट रहा हो, प्रीलिम्स छूटे तो कोई बात ही नहीं है, मेंस छूटे कोई बात नहीं है, इंटरव्यू छूट जाए भले, कर्तव्य चेतना है तो है, बाकी सब सेकेंडरी है, सबसे पहले मेरी कर्तव्य चेतना। इसीलिए कहते हैं बहुत कठोर दर्शन नहीं भाई साहब का, इसलिए बोलते हैं, ये ऐसी उम्मीद करते हैं। तो निरपेक्ष आदेश में पहला शब्द हो गया आदेश, स्पष्ट हो गया। आदेश होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं सापेक्ष, एक होते हैं निरपेक्ष। सापेक्ष आदेश का मतलब है कि आदेश तो है किंतु ये किसी कंडीशन से जुड़ा हुआ है, हाइपोथेटिकल इसको बोलते हैं, हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, किसी कंडीशन में जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको आदेश दें, पेरेंट्स भी एक उम्र के बाद समझ जाते हैं कि आदेश की बहुत वैल्यू बची नहीं है, तो फिर वो आदेश कंडीशन देना शुरू कर देते हैं। जब तक आप छोटे होंगे पापा क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, तब कंडीशन नहीं लगाते हो मेरे साथ में, पढ़ाई करो, आप बोलो जी पापा, आप गए पढ़ने बैठ गए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे की धौंस बढ़ जाती है, बाप की कम हो जाती है, फिर बाप कंडीशनल आदेश देना शुरू करता है, बोलता है अगर पास हुए तो बाइक दूंगा, फेल हुए परीक्षा दूंगा। ये भी आदेश है, पर ये आदेश कंडीशन के साथ है, अगर ये कर दिया तो ये होगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। ये सब आदेश क्या है, कंडीशनल आदेश है। पढ़ाई करोगे तो पास होगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ऐसा आदेश, इसमें आदेश तो है प्लस कोई कंडीशन है, जो कंडीशन आपको उस आदेश को मानने के लिए तैयार करती है या बाध्य करती है, उसको बोलते हैं कंडीशनल या हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव। ऐसा स्पष्ट हो रहा है पक्की बात। शुभ क्या है, स्वतः शुभ, स्वतः शुभ जो कर्तव्य चेतना पर टिका हो। कर्तव्य चेतना क्या है, कर्तव्य चेतना क्या है, ऐसा कोई कार्य जिसमें ना सुदूर हित जुड़ा हो, ना भावनाएं जुड़ी हो, केवल और केवल कर्तव्य करने का भाव जुड़ा हो। तो प्रश्न है कि मानव का कर्तव्य क्या है, कर्तव्य वो है जो निरपेक्ष आदेश के रूप में सामने आता है। तो आदेश का मतलब है निवेदन के रूप में नहीं आना चाहिए, आदेश के रूप में आना चाहिए। और आदेश दो प्रकार के हैं, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। सापेक्ष आदेश का मतलब है जिस आदेश में आदेश तो है, साथ में कुछ कंडीशन लगा रखी है। वो कंडीशन लालच की हो सकती है, भय की हो सकती है। या तो वो कंडीशन लालच की होगी कि ऐसा करोगे तो ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, और या भय की हो सकती है कि बेटा 100 में से जितने कम प्रतिशत आएंगे उतनी लाठियां मारूंगा, ध्यान रखना। तो 100% है टारगेट, जितने कम आएंगे उतने डंडे मारूंगा, ध्यान रखना। तो बच्चा 98% लाए तो 2 डंडे खाएगा सिर्फ, और हम जैसे बच्चे तो 48 पे जाते थे, तो समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल होता होगा। उसके बाद तो सुपाई कार्यक्रम बहुत दूर तक चलता होगा। मतलब मैं बहुत छठा हुआ विद्यार्थी हूँ अपने जमाने में, इसलिए मैं आप लोग को हैंडल कर लेता हूँ, तो मुझे वो फीलिंग होती है कि अपने जैसे लोग हैं तो इसलिए मैनेज हो जाता है, इसलिए दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं आती। चलिए समझ गए, कंडीशन यानी लालच या भय पिटी की कंडीशन, जिससे सापेक्ष आदेश होता है। लेकिन सापेक्ष आदेश से नैतिकता की व्याख्या नहीं होगी, नैतिकता की व्याख्या केवल और केवल निरपेक्ष आदेश से होगी। और निरपेक्ष का मतलब क्या है, जिस आदेश के साथ कोई कंडीशन नहीं है, और इसका मतलब नैतिक कार्य सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि नैतिक कार्य करना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। तुम यह काम करो इससे तुम्हें यह मिलेगा, कुछ नहीं, ये काम करो क्योंकि ये काम करना चाहिए। जैसे अगर माँ या बाप बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़ लो, पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे तो इंजीनियर बन जाओगे, इंजीनियर बनोगे तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी, इसलिए अगर शादी करना चाहते हो तो पढ़ लो। फिर दूसरा बाप दूसरी माँ अपने बच्चे से कह रहे बेटा पढ़ो क्योंकि पढ़ना चाहिए। अगर पापा कोरोना वायरस आ गया है, लगता है एग्जाम नहीं होगा इस बार, बाप कह रहा कोरोना वायरस आए चाहे कोई वायरस आए, एग्जाम हो या ना हो तो तुम चाहो पास हो चाहे फेल हो, लेकिन पढ़ो क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य पढ़ने का है। पास होने, टॉप करने, फेल होने की चिंताओं से मुक्त होकर पढ़ो क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य पढ़ने का है। पढ़ो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ो क्योंकि तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। रिजल्ट क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्लास में कौन टॉप करेगा, उन सब चीजों को मन से निकाल के केवल पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ वो है। जब आप इस लेवल पर कोई काम करते हैं, नैतिक काम करते हैं, तब हम कहेंगे कि वो निरपेक्ष आदेश के रूप में है। और अंतिम सवाल कुछ लोगों ने कहा निरपेक्ष आदेश की व्याख्या कैसे होती है, तो कांट ने कहा 4 कंडीशन है भाई। देखो अगर ये 4 कंडीशंस कहीं भी पूरी हो जाए तो आप उसको निरपेक्ष आदेश मान सकते हैं। तो निरपेक्ष आदेश की 4 शर्तें, कांट कह रहे हैं कि आप खुद तय कर लीजिए, मैं क्या बताऊंगा कि निरपेक्ष आदेश क्या होता है। बस मैं ये कह रहा हूं कि 4 कंडीशंस अगर पूरी हो जाए तो आप मान सकते हैं कि वो आदेश निरपेक्ष आदेश है। इन 4 कंडीशंस में से जो पहली कंडीशन है उसको बोलता है सार्वभौमिकता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सैलिटी। ठीक, पहला है सार्वभौमिकता का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब, या आप चाहें तो पहले बाकी भी लिख लें। दूसरा नियम है मनुष्यों को साध्य मानने का नियम। इस पर सवाल यूपीएससी ने पूछा है, कांट का सबसे प्रसिद्ध विचार ये हो गया है, मनुष्यों को साध्य मानने का नियम। और ये आइदर और नहीं है, चारों नियम अप्लाई होंगे तो निरपेक्ष आदेश बनेगा। तीसरे को बोलते हैं स्वायत्तता का नियम, लॉ ऑफ ऑटोनॉमी, लॉ ऑफ ऑटोनॉमी। और चौथा होता है स्वयं को साध्यों के साम्राज्य का हिस्सा मानना, स्वयं को साध्यों के साम्राज्य का अंग मानना, या अंग मानने का नियम। ये 4 नियम अगर कहीं सूट कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि निरपेक्ष आदेश बन जाएगा। मैं चारों समझा रहा हूं, उसका पूरा एक साथ रिवाइज कर दूंगा ताकि कंसेप्ट एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए। ये 4 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तब हम उस आदेश को बोलेंगे निरपेक्ष आदेश है और ये कर्तव्य चेतना को सूट करता है। पहला है सार्वभौमिकता। जब भी आपके मन में दुविधा हो कि क्या मुझे यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
कर्तव्य चेतना स्पष्ट नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसकी पहली कसौटी क्या है? यदि आप ये मानने को तैयार हैं कि जिस स्थिति में आप ये काम कर रहे हैं उस स्थिति में संसार के किसी भी व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, तो आप वो काम कर लीजिए। अगर आप कोई खास काम कर रहे हैं किसी खास स्थिति में, अगर आप ये मानने को तैयार हैं कि वह काम वैसी स्थिति में दुनिया में किसी को भी करने का नैतिक अधिकार है, तो कर लीजिए। जैसे कांट ने कहा कि सार्वभौमिकता के नियम पर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, तो जैसी सार्वभौमिकता की कसौटी पर कसेगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो ये नहीं मान पाएगा कि दुनिया के हर व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में आके। भले कांट ने कहा था उस समय, हम इसका विरोध करेंगे आगे चलकर। ऐसे ही किसी से उधार लिया और उधार न चुकाना। कांट कह रहा है कि जब किसी ने उधार लिया हो और उसके मन में है कि उधार चुकाऊं या छोड़ दूं, तो मन में क्या सोचना है? यदि दुनिया का हर व्यक्ति उधार लेके उधार चुकाना बंद कर दे तो कैसा होगा? तुरंत समझ में आएगा कि नहीं, उससे अव्यवस्था फैलेगी, अराजकता फैलेगी। इसलिए यदि मैंने जबान दी है कहीं, यदि मैंने कहीं कमिटमेंट की है, तो मुझे कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपके मन में कोई दुविधा हो, सबसे पहले पूछिए कि क्या दुनिया का हर व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो आपके मन में आ जाएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, फिर आप उचित चीज समझ पाएंगे। दूसरा है मनुष्यों को साध्य मानने का नियम, सबसे महत्वपूर्ण है, इससे सवाल आ सकता है। और आपको पता है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। ये बात कांट ने सबसे बुलंद तरीके से कही है दुनिया के इतिहास से पहली बार, कि दुनिया का एक भी मनुष्य साधन नहीं है, दुनिया का हर मनुष्य साध्य है। और यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य किसी भी रूप में किसी अन्य मनुष्य को साधन बनाता है, तो वो कार्य अपनी मूल प्रकृति में ही अनैतिक है। इसलिए जब भी कुछ कृत्य करो, हमेशा ध्यान रखो कि कोई दूसरा व्यक्ति साधन ना बन जाए। और इसी नियम की व्याख्या करते हुए उसने साफ साफ कहा कि दास प्रथा घोर अनैतिक है। किसी की हत्या करना क्योंकि उसमें आप किसी को साधन बना रहे होते हैं, घोर अनैतिक है। दूसरों को सबक सिखाने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे देना घोर अनैतिक है। जैसे कुछ और लोगों ने बात कही थी, मैंने एक दो व्यक्ति का जिक्र किया था, इसलिए ये बात कही। बलात्कार की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने दैहिक सुख के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को शुद्ध साधन बनाता है। इसलिए बलात्कार शुद्ध रूप से अनैतिक स्थिति है, क्योंकि उसमें साध्य वाला पक्ष नहीं आ पाता है। ऐसा कोई भी कृत्य जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति साधन बनता हो अनैतिक है। हर व्यक्ति को साध्य मानना सबसे जरूरी है। ये सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है, प्रत्येक मनुष्य साध्य होता है। इसकी व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए इस तरह की बात। ये कांट का ही बहुत प्रसिद्ध कथन है। तीसरा, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी। इसका बेसिक मतलब ये होता है, यदि आप कोई नैतिक कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि आपके ऊपर दबाव है, तो वो नैतिक कार्य है ही नहीं। नैतिक कार्य हमेशा और हमेशा अंतः प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। भीतर से यह बात आनी चाहिए कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, न कि ये कि मेरे ऊपर कोई दबाव था इसलिए मैं कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं। ये नहीं करना है। अंतिम बात जो है उसमें पहली तीनों बातें जोड़ दी गई हैं। और मूल रूप से कांट सब व्यक्तियों को आत्मविश्वास दिला रहा है कि किसी और से मत पूछो, खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए निरपेक्ष आदेश क्या है। तो इसका मतलब क्या है? स्वयं को साध्यों के साम्राज्य का अंग मानना। हर व्यक्ति साध्य है, साध्यों की दुनिया है। आप भी साध्यों की दुनिया में शामिल हैं, तो आप भी साध्य हैं। खुद को साध्य मत बनाना, और खुद को साध्य मानते हुए इतना कॉन्फिडेंट रहना कि आप खुद निरपेक्ष आदेश का फैसला कर सकते हैं। किसी और के निर्णय की आपको जरूरत नहीं है। निरपेक्ष आदेश का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें किसी और की आवश्यकता आपको नहीं है। और इस तरह से चार नियम बनाए। अब उसका जो पहला टॉपिक है, जो अमूर्त सा है, जटिल सा है, वो समाप्त हो गया है। मैं अभी पूरा टॉपिक एक साथ समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, अमूर्त है, लेकिन सेंस समझ में आनी चाहिए। और प्रश्न आ सकता है तो प्रश्न तो आएगा ना, नंबर तो मूर्ति मिलेंगे ना उसके बाद। जैसे भी टॉपिक क्या कर सकते हैं। तो अभी तक जो पढ़ा उसने स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिया नहीं है, पर आप जोड़ना जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, कह सकते हैं। मतलब नियमवादी नैतिकता अपने आप में कितनी सही है, ये एक सवाल तो है ही ना। जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी राय क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही कमजोर इथिक्स है। क्योंकि नियम को इतना महत्व देना और व्यक्ति परिणाम पर ध्यान एकदम ना दे, ये बहुत अव्यवहारिक सी बात है। अभी इसकी आलोचना पढ़ेंगे। जैसे उधार चुकाना, ये कह रहे कि ये अनिवार्य है। एक पैटर्न नाम के आदमी ने खूब आलोचना की। उसने कहा कि मान लो मैंने किसी से उधार में बंदूक ली थी कुछ दिनों के लिए, और जिस व्यक्ति से ली थी इस बीच में मुझे 3 महीने बाद वापस करनी थी, इस बीच में वो आतंकवादी बन गया, उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, वो हत्याएं करने में उतारू है। तो मैं कांट से पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे बंदूक वापस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसे? अब कांट ऐसे में क्या बोलेगा? बुद्ध की तरह बोल देगा कि यार तुम ना बेकार प्रश्न में दिमाग लगाते हो। जैसे महात्मा गांधी भी फंस जाते हैं, बोलते हैं बेकार प्रश्न में दिमाग मत लगाओ, है ना, चुपचाप काम करो बस तुम लोग। क्योंकि जो दार्शनिक सिचुएशन से एकदम अलग होकर बात करता फंस जाता है, और सिचुएशन से बात करने वाला सब्जेक्टिविज्म में फंस जाता है। क्या करें? जैसे आप कहेंगे एडल्ट्री नैतिक हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति अपनी अपनी एडल्ट्री को नैतिक बता देगा और दूसरे की एडल्ट्री को नैतिक बता देगा, अराजकता हो जाएगी। जबकि सच बात यह है कि एडल्ट्री के 1000 मामलों में से अलग अलग मामले अलग अलग अनुपात में नैतिक हो भी सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। तो मान लो एक पेयर एक्स वाई, एक ए बी है, दोनों पेयर्स एकदम टूटे हुए हैं, यानी दोनों के बीच में संबंध विच्छेद होने की स्थिति है। परिवार है, इसलिए वो जिंदा है परिवार के साथ। इनमें से एक इनके बीच में रिलेशनशिप है जो किसी को पता नहीं है, केवल फिजिकल है, इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं। यदि उस संबंध की वजह से दोनों अपने अपने परिवार को ठीक से निभा पा रहे हैं, अन्यथा परिवार टूटेगा, बच्चों पर बहुत गंभीर असर आ जाएगा।
अब पैट्रिक नॉवेल्स में तो ऐसी कहानी बना देगा, फिर पूछेगा बताओ क्या ठीक है। कांट तो बहुत कठोर होकर बोलता है ना कि हम इन सबको खारिज कर देंगे, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर कहां चल पाएगा। ठीक है, तो आप जो एग्जाम्पल जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा लास्ट पॉइंट ये है कि स्वयं को साध्यों के साम्राज्य का हिस्सा समझो, यानी सारे मनुष्य साध्य हैं, आप भी साध्य हैं। अपने आप को भी साध्य समझते हुए ये समझो कि जब निरपेक्ष आदेश का फैसला करना हो, आप खुद फैसला कर सकते हो, किसी और दाढ़ी वाले से या किसी ज्ञानी बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने विवेक से तय करो कि निरपेक्ष आदेश क्या है, कर्तव्य चेतना क्या है। ठीक, अब पूरी बात का निचोड़ रिकैप के रूप में पेश कर रहा हूं, समझ लीजिए और बात समाप्त करते हैं। कांट के एथिक्स का पहला सवाल है कि शुभ क्या है। कांट कहता है कि शुभ दो प्रकार के हैं, एक स्वतः एक परतः। परतः शुभ बहुत सारी चीजें हैं जो किसी और चीज पर डिपेंडेंट शुभ है, किंतु मुझे रुचि केवल उस चीज में जो स्वतः शुभ है। और जो स्वतः शुभ है वो क्या चीज है, वो केवल और केवल एक चीज है। क्या चीज है? गुड विल, शुभ संकल्प। और शुभ संकल्प का मतलब है कि मैं कर्तव्य चेतना से युक्त होकर दृढ़ संकल्पित हूं, यह अपने आप में शुभ वस्तु है, इसके अलावा कुछ भी शुभ नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि कर्तव्य चेतना क्या होती है, तो कांट ने कहा कि हम कोई भी कर्म तीन चेतनाओं से कर सकते हैं। एक तात्कालिक वासना या भावना हो सकती है, एक दूरगामी हित की इच्छा हो सकती है, और एक हर प्रकार के हित अहित से मुक्त होकर केवल कर्तव्य के भाव से कर्तव्य करने का की चेतना हो सकती है। तो पहले और दूसरे का मूल्य नैतिक रूप से जीरो है। किसी दोस्त की तबीयत खराब हुई और हम उसको लेके गए, कांट के हिसाब से इसका नैतिक मूल्य शून्य है, क्योंकि भावुक हो गए। या आपने ये सोचा कि आज मैं इसको ले जा रहा हूं, कल ये मुझे ले जाएगा, तब भी दूरगामी हित सोचा। नैतिकता केवल वहां है जहां कोई हित, कोई भावना, कोई वासना बीच में नहीं है, और आप केवल और केवल कर्तव्य भावना से किसी की हेल्प करते हैं। तो सवाल है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो उसने कहा कर्तव्य हमारा क्या है, इसको तय कर लीजिए अपने आप। जो कर्तव्य निरपेक्ष आदेश के रूप में आपकी चेतना में आता है वही आपका कर्तव्य है। तो सबने कहा ये क्या होता है। तो कांट ने कहा पहली बात तो आदेश के रूप में आना चाहिए, सुझाव के रूप में नहीं आना चाहिए कि प्लीज ऐसा कर लो, सोच लो, कर भी सकते हो, ये सब नहीं, ऐसा करो, ये आना चाहिए आदेश। और आदेश दो प्रकार के हैं, एक है सापेक्ष, एक है निरपेक्ष। सापेक्ष आदेश आता है हमेशा किसी भय या लालच के साथ, ये कर लो फायदा होगा, ये कर लो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, निरपेक्ष आदेश जिसमें कोई अपेक्षा है ही नहीं, ये कर लो, क्यों कर लो, करो, करना चाहिए इसलिए करो, फायदा होगा पता नहीं, नुकसान होगा पता नहीं, जो होगा करो क्योंकि करना चाहिए, ये निरपेक्ष आदेश है। अब आखिरी सवाल है कि कोई निरपेक्ष आदेश कैसे बनेगा। कांट ने खुद बना लो, फैक्ट्री अपने मन के अंदर बना लो, बस ये बात ध्यान रखना, जिस नैतिक कार्य के बारे में 4 नियम लागू होते हैं वो निरपेक्ष आदेश है। किसी आदेश को निरपेक्ष बनाने की 4 शर्तों में पहली शर्त यह है कि जब आप कोई कार्य करें तो इस बारे में निश्चित रहना कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये कार्य करेगा तो आप उसे स्वीकार करने की स्थिति में है कि नैतिक कार्य किया। अगर दुनिया में कोई भी उसको नैतिक रूप से कर सकता है तो आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, उसमें किसी व्यक्ति को साधन मत बना देना, ये ध्यान रखना। तीसरा, कोई नैतिक कार्य इसलिए मत करना कि भारी दबाव था, अंदर से प्रेरणा हो तो ही करना, वरना नैतिकता का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपना आराम से मतलब कुछ और काम कर लो और झंडू पंचारिष्ट खाओ, वो सब करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और चौथा, नैतिक नियम किसी और से मत पूछो, अपने आप सोच लो, क्योंकि साध्यों के साम्राज्य में आप खुद भी एक साध्य हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा कर्तव्य निरपेक्ष आदेश बनता है नहीं बनता है। अपने आप फैसला करो और नैतिक रास्ते पर चलो। यह है कांट का निरपेक्ष आदेश का विचार। इसी स्थिति के बारे में कविता लिखी है कवि ने, जिसमें पंक्ति आती है, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगह नहीं। निरपेक्ष आदेश से अराजकता नहीं होगी, क्योंकि जब आप 4 कसौटियों पर कस लेंगे तो इसकी संभावना बहुत रेयर है कि अराजकता पैदा हो। मैंने जो अराजकता की बात की तो उसके विरोध में कही कि अगर आपने व्यक्ति पर छोड़ दिया कि अपने हिसाब से देख लो, इस सेंस में नहीं कहा, सामान्य रूप से उसमें अराजकता का खतरा है। नियमवाद में अराजकता बहुत कम होती है, ये तो नियमवाद है ना, कर्तव्यवाद है। कर्तव्यवाद में अराजकता का खतरा सबसे कम होता है। अराजकता का खतरा होता है टेलियोलॉजी में, वो भी कृत्य संबंधी उपयोगितावाद की। हर व्यक्ति हर कृत्य से पहले सोचे तराजू लेके कि समाज के हित में है या अहित में है। तो तराजुओं की नगरी में फैसले कैसे होंगे उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, कुल मिला के कैसा फील हो रहा है आप लोगों को ये बताइए। अच्छा फील आ रहा है? समझ आ रहा है पक्का? लिखा है, औरत को समझता था जो मर्दों का खिलौना, उस शख्स को दामाद भी फिर वैसा ही मिला। वाह, आपने लिखा है या कहीं पढ़ा था? आपने लिखा? बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया। देखिए, अब कांट का आखिरी विचार जो आसान विचार है और जिस पर प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। कांट के नीति शास्त्र में एक प्रश्न है नैतिकता की पूर्व शर्तें, और पूर्व शर्तों के लिए एक शब्द आता है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की पूर्व शर्तें। ये आसान है, उसके साथ ही कांट समाप्त हो जाएगा। फिर हम सब मिलकर बोलेंगे कांट समझ में आया कि नहीं, आप बोलेंगे कांट, वी कांट। तो देखिए, कांट ने कहा, अच्छा मोरालिटी की बात चल रही तो कौन सी पुस्तक की बात चल रही होगी? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन या क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन? प्रैक्टिकल रीजन, उसी पुस्तक की बात चल रही है। ठीक है, तो कांट ने अपनी दूसरी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, जिसके बारे में अनुमान है कि गीता पढ़ने के बाद वो पुस्तक लिखी गई है, आप समझ पाएंगे भी क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं।
उसमें कहा कि पहले क्या कहा, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सारे तर्क झूठे हैं, ये बकवास है, ये बकवास है, आत्म बकवास, सब कह दिया। सब ईश्वर को मानने वाले, आत्मा को मानने वाले छोटा सा मुंह लेके वहां से लौट गए। फिर कान ने दूसरी किताब लिखी, उसमें कहा कि ईश्वर होता है। उन्हें करंट लगा जोर से कि यार हमें तो इतना बुरा तो ताड़ा था इस आदमी ने, और खुद उसने मान लिया। तो कांट ने पहले का ध्यान रखना है। मैंने पहली किताब में कहा कि ईश्वर को सिद्ध करना या खारिज करना गधेपन के दो प्रकार हैं, ना कोई साबित कर सकता, ना कोई खारिज कर सकता है। और उसके बाद मैंने ये कहा कि क्योंकि साबित कर ही नहीं सकते, इसलिए वो आस्था का प्रश्न है, ज्ञान से परे का प्रश्न है। और आस्था के प्रश्न में इंडिविजुअल चॉइस का मामला है, आप चाहे तो मान लें, चाहे तो ना माने। आप मानेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं मानेंगे तो भी कुछ नहीं कहूंगा, बस दावा मत करना। और मैं दावा नहीं कर रहा, मैं अपने उसी अधिकार का प्रयोग करके कह रहा हूं कि जो चॉइस मेरे पास भी है, उस चॉइस के तहत मैं मानता हूं कि ईश्वर है। मैं जानता नहीं हूं, मैं मानता हूं कि ईश्वर है। ऐसी आत्मा है, जान नहीं सकता, आप भी नहीं जान सकते, है भी नहीं जान सकते, नहीं है भी नहीं जान सकते, ज्ञान के क्षेत्र से परे है। जब परे है तो आस्था का मामला है, चॉइस का मामला है। उस चॉइस का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं अपने हिसाब से करूंगा। मेरी चॉइस है कि आत्मा है। और वो चॉइस क्यों है? उसने कहा कि ईश्वर को मानने की एक ही वजह है कि दुनिया में नैतिक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और नैतिक व्यवस्था अगर आप मानते हैं कि है, उसने कहा मैं तो मानता हूं कि है। अगर आप चाहते हैं कि नैतिक व्यवस्था एस्टेब्लिश रहे, तो नैतिक व्यवस्था को मानने की शर्त है कि आप ईश्वर को माने। इसको बोलते हैं नैतिकता की शर्तें, नैतिक व्यवस्था की पूर्व शर्तें। तो सेकंड बुक में कांट ये बता रहा है कि अगर आप नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ये नैतिकता का मतलब क्या है? नैतिक व्यवस्था है। अगर आप नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो आपको दो तीन चीजें माननी ही पड़ेंगी। और वो दो तीन चीजें क्या हैं, उसके हिसाब से आप इन सबके बारे में जानते हैं। एक साथ पढ़ लीजिए। पहली चीज वो कहता है संकल्प स्वातंत्र। ये शब्द मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत पहले पढ़ा था इसको, और अब भूले तो नहीं होंगे। तो फिर बताओ कि संकल्प स्वतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ विल। वेरी गुड। संकल्प यानी विल, स्वातंत्र यानी फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ विल, ये पहली शर्त है कि बिना संकल्प स्वातंत्र के नैतिक व्यवस्था की स्थापना की ही नहीं जा सकती। दूसरा उसने कहा मानना पड़ेगा आत्मा की अमरता को। इसमें दो चीजें माननी है, आत्मा भी और अमरता भी। इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, पहला फ्रीडम ऑफ विल, दूसरा इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। और तीसरा उसने कहा मानना पड़ेगा ईश्वर को, ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ेगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये तीन चीजें माननी पड़ेंगी। तो जो प्रिपोजिशन है यहां तक वो ये है कि यदि आप चाहते हैं नैतिक व्यवस्था की स्थापना करना, तो आपको तीन चीजें माननी पड़ेंगी। और वो साफ साफ कह रहा है कि मैं दावा नहीं कर रहा कि ये है, ज्ञान के स्तर पर दावा नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि ज्ञान हो ही नहीं सकता, आस्था का मामला है, तो मैं आस्था के स्तर पर चॉइस तो रख ही सकता हूं ना अपनी। मेरी चॉइस ये है कि नैतिक व्यवस्था के पक्ष में इन तीन को मान लेना चाहिए। अब ये क्या क्या है? सबसे पहली बात संकल्प स्वतंत्र। इसमें तीन चीजें होती हैं, अगर ये तीन चीजें एक साथ हों तो उसको बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल। वो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज होती है शारीरिक प्लस मानसिक सक्षमता, कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम हो कि वो विचार विमर्श कर सके, सोच सके, फैसले कर सके, उसको बोलते हैं पहली क्षमता, शारीरिक प्लस मानसिक सक्षमता। दूसरा होता है कि उस व्यक्ति के पास विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए। विकल्पों की उपलब्धता, ये नहीं कि एक ही विकल्प है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपने मुझे क्या क्या है? सिर्फ रोटी है। ये क्या बात है भाई, तो सिर्फ रोटी ही है तो फिर खिलाओ। तो विकल्प दूसरा क्या? अच्छा, और मैं ना खाना चाहूँ तो नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो पिटोगे। खाना जरूरी है। अब बताओ क्या खाना चाहोगे? क्या क्या? रोटी है सिर्फ। तो ये क्या तरीका हुआ भाई? अगर ये भी विकल्प हो कि आप खाना ना खाएं या खाएं तो रोटी खा लें, वो भी नहीं है कि पिट जाओगे अगर नहीं खाओगे तो। जैसे घर में माताएं बच्चों को विकल्प देते हैं ना कि बेटा खाना खा लो, बच्चा अगर नहीं खाऊंगा तो पिटेगा, खाओ चलो। क्या क्या है खाने में? रोटी है, और क्या है? कुछ नहीं है, खाओ। तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं कि विकल्प उपलब्धि कहाँ है। और तीसरा, अगर विकल्प एक से ज्यादा उपलब्ध हैं तो विकल्पों में से किसी विकल्प को चुनने की छूट, चुनने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता। देखो प्रेम विवाह पर भी यही तीन कंडीशन लागू होती हैं। और प्रेम विवाह विफल जो होते हैं उसमें बड़ी वजह होती है कि दूसरा या तीसरा मामला चूक जाता है। ये तो विकल्प होते ही नहीं है, एक ही विकल्प है। दूसरा विकल्प केवल कुंवारे मर जाने का विकल्प है, बाकी एक ही विकल्प जीवन में मिला है, तो व्यक्ति फिर हाँ ही बोल देता है। या कम से कम उसको ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई विकल्प जीवन में आएगा नहीं, बेशक गलतफहमी हो। और सबसे बड़ा कारण विफलता का होता है पहला, कि मानसिक रूप से दिमाग ठिकाने पे होता नहीं है। जो दैहिक व मानसिक सक्षमता की बात है वो दिमाग ठिकाने पे होता नहीं है, तो ऐसे में गलतियां हो जाती हैं। क्यों गुप्ता जी, क्या राय है इस मामले में? ऐसा होता है दुनिया में या नहीं होता है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलिए, ये हुआ संकल्प स्वतंत्र। क्या होता है? संकल्प स्वातंत्र को खारिज किया था इससे पहले एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था स्पिनोजा। स्पिनोजा ने किया था, क्योंकि स्पिनोजा हो गया था डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट का मतलब नियतिवादी, और नियतिवाद का मतलब या नियतिवादी होने का मतलब है कि हर चीज पहले से तय है, आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। अभी तो तुम हंस रही हो ना, ये भी ईश्वर हंसा रहा है।
चौकड़ी मार के बैठी, तुम्हारी चॉइस नहीं है, भगवान ने ऐसे बिठाया है, चौकड़ी मार के बैठो, सबसे आगे बैठो और हंसो बात बात पे, ये सब भगवान करवा रहा है, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये ईश्वर द्वारा करवाई जा रही चीजें हैं, हर चीज ईश्वर से होता है। खान साहब की बत्ती से निकली है, ईश्वर ने निकाली है, आप नहीं हंस रहे हैं, ऊपर से तार हिला है। जैसे कठपुतलियां हैं, वो सोचती हैं कि हम हीरो हीरोइन, ऊपर तारे हिल रही होती हैं, अदृश्य तारे हम सबकी बंदी हैं वहां, वो खेल रहे तारों से और हमें लगता है कि हम ये सब कर रहे हैं, कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है, आदमी तो क्या हिलेगा। तो पहला समझ में आ गया, स्पिनोजा डिटर्मिनिस्ट था, लेकिन कांट ने कहा कि यदि हम संकल्प स्वातंत्र को मानेंगे ही नहीं तो किसी भी व्यक्ति की अपने कर्मों की जिम्मेदारी कैसे बनेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, यह नैतिक व्यवस्था की शर्त है, और कर्मों की जिम्मेदारी आप तभी किसी पर सौंप सकते हैं जब उसको ये छूट होगी, वो कर्म चुन सकता है। तो नैतिक व्यवस्था टिकी है इस विचार पर कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है, और मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार तभी हो सकता हूं जब मुझे अपने कर्म चुनने की छूट हो। और इसलिए कांट ने कहा कि जब तक हम संकल्प स्वातंत्र को नहीं मान लेंगे तब तक नैतिक व्यवस्था की स्थापना हो ही नहीं सकती है। ये आपको आसान लग रहा है, गुरु टाइप को लग रहा है नहीं? हाँ, ये बात समझ में आ गई कांट वाली, फाइनली एक बात समझ में आई कांट की। चलो, ये हुआ पहला पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी। अब दूसरे पर आ जाइए, एक और आ गया, अब दूसरे पर आइए। यार आप लोग इतने अच्छे अच्छे कैसे कथन पूछ सकते हैं, ये किसने भेजा है? तुम्हारा विषय क्या है मूल? हाँ, पॉलिटिकल साइंस है, थोड़ा लिंक बैठ रहा है उससे। क्या रॉल्स का कथन है सेल्फ इज प्रायर टू एंड, कांट का कथन है मैन इज एंड इन इटसेल्फ, और सैंडल का कथन है एंड इज प्रायर सेल्फ। इन तीनों कथनों में क्या अंतर है? बाप रे बाप, जरूर सफल होगे बेटा तुम प्रश्न में, आइए इसमें मतलब परीक्षा में गजब। अभी थोड़ा रॉल्स को पढ़ेंगे हम, जब रॉल्स होगा फिर तुलना कर लेंगे दोनों कथनों की, ठीक है? तो एक हो गया पोस्टुलेट, अब सेकंड पोस्टुलेट पर आइए, आत्मा की अमरता। जो भाई साहब आत्मा को मानने को तैयार नहीं थे, अब आत्मा की अमरता मानने को तैयार हो गए हैं। इनसे किसी ने पूछा क्यों आत्मा की अमरता मानना चाहते हो, तो उसने कहा इसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? एक कंसेप्ट है ईसाइयत में, उसको बोलते हैं होली विल। होली विल, होली का मतलब होता है पवित्र, होली विल का मतलब पवित्र संकल्प। कांट ने इस कंसेप्ट से बात को समझाया है। एक बार ईसाइयत का मूल कंसेप्ट याद करते हैं, वो क्या है? प्रश्न है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने मनुष्यों को बुरा काम करने की छूट ही क्यों दी, अच्छे ही काम करने की छूट क्यों नहीं दी उनको? इसका उत्तर ईसाई दार्शनिकों ने यह खोजा कि ईश्वर चाहता है कि मनुष्य मैच्योर बने, और कोई बिना गलती किए, बिना सीखने के प्रोसेस से गुजरे मैच्योर कैसे बन सकता है? इसलिए ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने अपने सर्वशक्तिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी ओर से संकल्प स्वातंत्र दे रहा हूं, तुम जो करना चाहोगे कर सकोगे, और उतने हिस्से में मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ईश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए ही मनुष्य को संकल्प स्वातंत्र दिया, और उस एरिया से अपने आप को पीछे हटा लिया कि तुम कुछ गलत करोगे भी ना, मैं देख भी लूंगा तो भी रोकूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम गलतियां कर करके बेहतर इंसान बनो। मैं चाहता हूं कि तुम अंततः पवित्र संकल्पी बनो, होली विल्ड बनो। और पवित्र संकल्पी का मतलब होता है मनुष्य का वो स्तर जहां उसके मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार, अनैतिक बातें आनी बंद हो जाती हैं। जो फरिश्ते होते हैं ईसाइयत में, इस्लाम में, ये फरिश्ते होली विल्ड हैं। और फरिश्ते होली विल्ड इसलिए हैं कि उनको ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। मनुष्य के लिए खुदा ने कहा, अल्लाह ने कहा, जाहवे ने कहा, गॉड ने कहा कि ये अकेला ऐसा प्राणी बनाया है जो बुरा सोच सकता है, किंतु फिर भी कोशिश करके ऐसे बिंदु पर आएगा जहां इसके मन में बुरे ख्याल आएंगे ही नहीं। एक लंबे अभ्यास से ऐसा होगा। और एक प्रसिद्ध कहानी इस्लाम में चलती है, इब्लिस को खुदा ने कहा कि जो आदम है ये सबसे महान है, सब इसके सामने सजदा करेंगे, सजदा करेंगे। और इब्लिस ने कहा कि नहीं, हम क्यों सजदा करेंगे? और तब खुदा ने इब्लिस को लात मार के बाहर निकाल दिया। और इब्लिस को ही इस्लाम में शैतान माना जाता है। और इब्लिस की आदम से उस समय से खुंदक चल रही है, उस समय से झगड़ा है, इसलिए शैतान बार बार मनुष्य को परेशान करने का प्रयास करता है। और हज के समय पर सुना होगा ना, शैतान को पत्थर मारने की प्रथा चलती है, तो शैतान वही है, मतलब शैतान की धारणा बहुत व्यापक है, उसमें इब्लिस का कंसेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इब्लिस से कहा कि सजदा करो मनुष्य के सामने, मनुष्य संकल्प स्वतंत्र वाला है, बाकी के पास संकल्प स्वतंत्र नहीं है। अब इसके हिसाब से मनुष्य का पर्पस क्या है? गिरते पड़ते, सीखते 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 अंततः क्या हो जाना है? पवित्र संकल्पी प्राणी हो जाना है, होली विल्ड हो जाना है। मन में बुरा ख्याल ही ना आए, मन में केवल और केवल अच्छा ख्याल आए, इसको बोलते हैं होली विल्ड होना। अब कांट कह रहा है कि चेतना या आत्मा का उद्देश्य है होली विल्ड हो जाना, पवित्र संकल्पी होना। तो वो पहली बात कह रहे हैं कि पवित्र संकल्पी होना उद्देश्य है, किंतु पवित्र संकल्पी होने की यात्रा बड़ी कठिन है। और ये यात्रा इतनी कठिन है कि इसके लिए एक जीवन अपर्याप्त है। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि व्यक्ति को एक जीवन के बाद भी आत्मा की अमरता का वरदान मिले, ताकि वह आत्मा उस जीवन की समाप्ति के बाद भी होली विल्ड होने के प्रयास में रत रह सके। इस वाक्य को सुनकर ऐसा लगता है कि कांट कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का समर्थन कर रहा है। उसने स्पष्ट रूप से कहा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि घुमा फिरा की ऐसी बात आ रही है। और गीता अगर पढ़ ली थी उसके बाद तो कहने की बात ही क्या है?
भगवान कृष्ण लगता है उसका भी कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। पता लगा कांट ही अर्जुन बन के घोड़ा चला रहा है और रथ पे पीछे कांट खड़ा है और कृष्ण कह रहे हे कांट, पार्थ की जगह है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति कांट अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम। तो भारत की जगह कांट हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक वजह और बताइए, वो वजह क्या है? वो वजह ये है, अब देखिए एक आखिरी कंसेप्ट हो रहा है। कांट ने कहा कि एक तो है गुड विल, संकल्प का शुभ होना। गुडविल अपने आप में स्वतः शुभ है, दुनिया की अकेली स्वतः शुभ वस्तु है। मैं जो जितनी बातें आपको बता रहा हूं आप ग्रहण कर रहे हैं सच में? पक्का? बस ये आखिरी बात है, इसको कर डाला तो लाइफ बस ये खत्म होने वाला है। तो बस ये आखिरी ताकत लगा के सुन लीजिए वाली बात, क्योंकि मैंने जो आखिरी वाक्य बोला ना, मैंने चेहरे देख के मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आखिरी मतलब मजाक वाला नहीं, ज्ञान वाला जो आखिरी वाक्य था वो वाला। मैंने बोला कि गुड विल, शुभ संकल्प अपने आप में शुभ है, अपने आप में स्वतः शुभ है, अपने आप में विश्व की अकेली स्वतः शुभ वस्तु है। ये ध्यान है आप लोगों को? बाकी सब तो परतः शुभ है, स्वतः शुभ जो अपने आप में शुभ है वो तो केवल गुडविल है। लेकिन गुडविल गुड होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। जो पर्याप्त है उसको बोलता है परफेक्ट गुड, यानी पूर्ण शुभ। तो कांट के दर्शन में एक आखिरी पॉइंट आ गया, पूर्ण शुभ या पूर्ण शुभत्व। तो लोगों ने पूछा कि बाबा अब ये क्या होता है? तो कांट ने कहा कि बेटा ये होता है कि पूर्ण शुभ का मतलब है हर आत्मा अच्छे कार्य करे, शुभ संकल्प से कार्य करे, ठीक है। लेकिन आत्मा ने जो कार्य किए, जो कर्म किए, उस अनुपात में उस आत्मा को आनंद भी मिलना चाहिए। अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए और किसी ने खराब कार्य किए, तो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को खराब कार्य करने वाले व्यक्ति की तुलना में आनंद मिलना चाहिए। ये पूर्ण शुभ है। लोगों ने कहा आप तो नियमवादी थे, कर्तव्यवादी थे, आप तो कहते फल की चिंता नहीं करने। बोले मैं भी ये कह रहा हूं, मत घुमाओ मत, मैं भी ये कह रहा हूं कि जो आत्मा है या जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसे फल की चिंता नहीं करनी है। अब ये पढ़ते हुए लगता है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इसके अंदर से। उसे फल की चिंता नहीं करनी है, उसे फल से एकदम निरपेक्ष होकर काम करना है, केवल और केवल विशुद्ध कर्तव्य चेतना से काम करना है। तो व्यक्ति फल की चिंता नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य चेतना से काम करेगा। लेकिन व्यवस्था की महानता के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने कर्तव्य चेतना से महान कार्य किया उसे उस अनुपात में आनंद भी मिले। और होता क्या है, मान लो कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से काम कर रहा है, अचानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, उसे तो फल मिला ही नहीं, आनंद मिला ही नहीं। इसलिए क्योंकि एक जीवन बहुत छोटा है, इसलिए परफेक्ट गुड के लिए व्यक्ति या उसकी आत्मा को उसके कर्मों के शुभत्व के अनुपात में आनंद देने के लिए यह जरूरी है कि मृत्यु के बाद भी हम ये माने कि आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उस आत्मा के स्तर पर हम आनंद की सप्लाई कर सकते हैं, मतलब आनंद दे सकते हैं उस आत्मा को। अच्छा लगा, रिपीट कर दीजिए। देखो अब देखो वापस, आत्मा की अमरता कांट ने क्यों मानी? दो तर्क दिए। पहला तर्क क्या दिया? पहला तर्क यह दिया कि आत्मा का असली उद्देश्य है पवित्र संकल्पी होना। पवित्र संकल्पी होना वो अवस्था है जहां आत्मा या व्यक्ति के मन में बुरे विचार, अनैतिक विचार आने बंद हो जाते हैं, अनैतिक इच्छाएं आनी बंद हो जाती हैं। और ये तुरंत नहीं होता है, बहुत लंबी साधना के बाद, बहुत लंबे प्रयास संघर्ष के बाद व्यक्ति अपनी चेतना को ऐसे बिंदु पर ला पाता है जहां उसके मन में नकारात्मक इच्छाएं आनी बंद हो जाती हैं। ये जो अभ्यास है, सुदीर्घ अभ्यास है, जटिल प्रक्रिया है। और कांट कह रहा है कि ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि एक जीवन में व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र संकल्पी बना सके। और इसलिए यदि पवित्र संकल्पी बनना उद्देश्य है और एक जीवन में कठिन है, तो बेहतर है कि एक जीवन के बाद उसे और समय मिले उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। ये पहली बात है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। दूसरा, उसने कहा कि एक और वजह है। वो वजह क्या है? उसने कहा कि स्वतः शुभ केवल एक चीज है, शुभ संकल्प। स्वतः शुभ शुभ तो है, किंतु पर्याप्त शुभ नहीं है। पर्याप्त शुभ तब होता है जब पूर्ण शुभ हो, परफेक्ट गुड हो। और परफेक्ट गुड क्या है? वो एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या आत्मा को उसके शुभ कर्मों या संकल्पों के अनुपात में आनंद भी मिल जाता है। कर्मफल, कर्म सिद्धांत, कुछ कुछ वैसा। अब कांट कह रहा है कि किसी व्यक्ति या आत्मा ने जो अच्छे कर्म किए उसके अनुपात में उसको आनंद मिले, ये एक जीवन में प्रायः संभव नहीं होता। क्योंकि मान लो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, अचानक उसकी मौत हो गई दुर्घटना से, तो आनंद तो मिला ही नहीं उसे। यदि हम चाहते हैं कि उसको उसका हक मिल ही जाए, तो हमें यह संभावना माननी होगी कि एक व्यक्ति के जीवन का अंत उसका स्थायी अंत नहीं है, उसके बाद भी वो आत्मा के रूप में अमर होता है, नित्य होता है, ये मानना पड़ेगा। तो स्पष्ट हो गया। इसलिए उसने कहा कि नैतिक व्यवस्था को आधार देने के लिए आत्मा की अमरता को मानना जरूरी है। हाँ, इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कांट ने यह बात कम से कम 10 बार समझाने का प्रयास किया, 2 बार मैंने भी किया, फिर समझाता हूं। हालांकि इसका उत्तर तीसरे बारे में और स्पष्ट आने वाला है। वो ये है, मनुष्य को यह सोचकर काम नहीं करना है कि आनंद मिलेगा, सोचना ही नहीं है।
लेकिन व्यवस्था के लिए अच्छा है कि आनंद मिल जाए उसे। समझ में आ गया? ये कॉन्ट्रडिक्शन का समाधान है। मनुष्य को नहीं सोचना है, मनुष्य को केवल कर्तव्य भाव से ही कर्तव्य करना है, लेकिन व्यवस्था के लिए जरूरी है कि व्यवस्था न्याय करे और न्यायपूर्ण व्यवस्था बने, उसके लिए उसने कल्पना की है। अंतिम बात ईश्वर का अस्तित्व, वो भी इसीलिए उसने कहा ईश्वर क्यों चाहिए। उसने कहा ईश्वर उन सब चीजों के लिए नहीं चाहिए कि जगत कौन बनाएगा, फलाना कौन करेगा, ढिकाना कौन करेगा, वो सब नहीं। ईश्वर चाहिए केवल और केवल नैतिक व्यवस्था के लिए। इसका क्या मतलब है, क्यों चाहिए भाई? तो कांट ने फिर वही बात दोहरा दी। कांट ने कहा कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति या आत्मा, इससे यह अपेक्षा है कि यह नैतिक कार्य करे और केवल निरपेक्ष आदेश के रूप में, कर्तव्य चेतना के रूप में करे। व्यक्ति को आनंद के बारे में सोचना नहीं है, उसे नहीं सोचना आनंद के बारे में, कल्पना भी नहीं करनी है, उम्मीद भी नहीं रखनी कि आनंद मिलेगा, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति को केवल कर्तव्य चेतना से कर्तव्य करना है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ये उसका सिद्धांत है। लेकिन व्यवस्था के लिए, नैतिक व्यवस्था के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के शुभ कर्म और उसको मिलने वाले आनंद के बीच में समानुपातिकता का संबंध होना चाहिए। ध्यान रखना, एकदम कंफ्यूज जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। व्यक्ति को आनंद की कल्पना करके कर्म नहीं करना है, उसे केवल कर्तव्य चेतना से ही कर्म करना है। लेकिन व्यवस्था का औचित्य इसमें है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप आनंद भी मिले। तो सवाल है कि शुभ संकल्प या शुभ कर्म मान लीजिए और आनंद, इन दोनों चीजों को आपस में कौन जोड़ेगा, वो सिस्टम कौन बनाएगा? तो कांट ने कहा कि ये सिस्टम मानव नहीं बना सकता। एक तो उसकी औकात नहीं है और दूसरा उसे आनंद के बारे में सोचना भी नहीं है। जब उसे आनंद के बारे में सोचना ही नहीं है तो वो ये काम क्यों करना चाहेगा? नहीं करना उसको। तो मानव कर नहीं सकता ये काम। क्या ये काम अपने आप हो सकता है? तो उसने कहा अपने आप भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा कि ये दोनों चीजें परस्पर भिन्न साम्राज्यों की चीजें हैं, परस्पर भिन्न दुनियाओं की चीजें हैं, अपने आप नहीं जुड़ सकती। कर्तव्य चेतना का संबंध हमारे विवेक जगत से है, आनंद का संबंध आनंद की दुनिया से है, और ये दोनों दुनियाएं अलग दुनियाएं हैं। भले ये चीजें ऐसी नहीं है कि अपने आप जुड़ने वाली चीजें हों, ये भिन्न वस्तुएं हैं, और दो भिन्न वस्तुएं अपने आप जुड़ जाएंगी ऐसी कल्पना करना भ्रामक है। तो मनुष्य कर नहीं सकता, अपने आप हो नहीं सकता। तो इसका मतलब एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता है जो समर्थ हो इन दोनों विभिन्न वस्तुओं को जोड़ने में और जिसकी रुचि भी हो न्याय करने में। तो ईश्वर के दो गुण उसने विशेष रूप से माने हैं। पहला माना है कि वो सर्वशक्तिमान है और दूसरा माना है कि वो न्यायपूर्ण है। सर्वशक्तिमान और न्यायपूर्ण ईश्वर, ओमनीपोटेंट एंड जुडिशियस गॉड, वही ऐसा कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा द्वारा किए गए शुभ कर्मों के अनुपात में उसे आनंद की उपलब्धि करा सके। यह नैतिक व्यवस्था के लिए जरूरी है कि ऐसा हो। कांट समाप्त हो गया है। अब जो आपका चेहरा खिल गया, समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा, काफी गहरा था कांट, गहराई अच्छी थी कांट में। चलो वंस मोर, लास्ट वाला। कितने लोग समझ गए लास्ट वाला ठीक से? हाँ, यही होता है, जिसको समझना है उसको इशारा काफी। और कितने लोगों को दिक्कत हुई? गहराई में जाना चाह रहे हैं आप लोग? देखो ये है मसला। कांट कह रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व मानना जरूरी है नैतिक व्यवस्था को चलाने के लिए। क्यों ऐसा कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि मनुष्य को तो नैतिक कार्य करना चाहिए केवल और केवल कर्तव्य चेतना से, उसको तो आनंद के बारे में सोचना भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही आनंद के बारे में सोचेगा वो सापेक्ष आदेश हो जाएगा, या फिर वो ऐसा कर्म हो जाएगा जो किसी निकट या दूरवर्ती लाभ की चेतना पर टिका हुआ है, वो तो नैतिक रहेगा ही नहीं, उसकी नैतिकता शून्य हो जाएगी। तो व्यक्ति का नैतिक कर्म केवल और केवल वो है जिसमें लाभ की चेतना, आनंद की चेतना है ही नहीं। तो व्यक्ति को कर्म करना है आनंद की चेतना से एकदम तटस्थ होकर। लेकिन व्यक्ति ने जो किया सो किया, व्यवस्था की अपनी जिम्मेदारियां भी तो है। व्यवस्था की जिम्मेदारी यह है कि जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए उस अनुपात में उसको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो व्यवस्था इसमें क्या कर सकती है? वो ये कि कर्मों का अनुपात और आनंद का अनुपात बराबर कर दे। ये महनीय कार्य कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण कार्य कौन करेगा? फिर कांट ऑप्शन दे रहा है, क्या ये काम मनुष्य कर सकता है? उससे नहीं कर सकता है, उसको तो आनंद के बारे में सोचना ही नहीं है, वो कैसे कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर कांट ने पूछा क्या ये अपने आप हो सकता है? तो कांट ने खुद कहा ये अपने आप भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें, शुभ कर्तव्य या शुभ संकल्प और आनंद, ये एक दुनिया की चीजें नहीं है, ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों की चीजें हैं। और भिन्न क्षेत्रों की वस्तु में होने की वजह से ये अपने आप जुड़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। इनको जोड़ने के लिए एक बड़ी पावर चाहिए ही चाहिए। तब तीसरा सवाल उठा, फिर कौन कर सकता है? तब उसने कहा वही कर सकता है जिसमें एक तो न्याय करने की क्षमता हो, न्याय करने की इच्छा हो, और दूसरा जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह दो भिन्न भिन्न दुनियाओं की इन चीजों को आपस में जोड़ सकता हो। यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो और न्यायपूर्ण हो। और जो सर्वशक्तिमान है और न्यायपूर्ण है वो कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को मानना ही होगा। जान नहीं सकते हैं, मान सकते हैं। इसे कांट कहते हैं बस वाक्य में एक शब्द ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ईश्वर है, मत कहो, कहो मैं मानता हूं कि ईश्वर है। इतना ही मसला है बस। जैसे आप बोलेंगे मैं मानता हूं कि ईश्वर है, कांट बोलेगा वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो हो गया पूरा फाइनली। बहुत आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई।
जबरदस्त आप लोगों ने आज परफॉर्म किया है, गजब परफॉर्म किया है। अब केवल कांट की समीक्षा कर लेते हैं, कांट की आलोचना क्या है। आपको लगा फिर धोखा हो गया, मतलब तो बोला हो गया, अब कह रहे कांट की समीक्षा कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए प्रश्न आ जाए, कांट और गीता के दर्शन की तुलना करें, ये आप कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? क्योंकि गीता के दर्शन में लिखवाया था आपको, अपने आप करने को नहीं बोल रहा हूं। नोट्स निकालो अपनी गीता पर जल्दी से, इसी कॉपी में कि वो कॉपी चली गई और जिनके इसी कॉपी में निकालो गीता के नोट्स जरा। प्रिंटेड में था क्या? हाँ प्रिंटेड में होगा, तो मैंने समझाया होगा क्लास में शायद आपको, प्रिंटेड में रहा होगा इसका मतलब। हाँ मिल गया, प्रिंटेड में है या क्लास में लिखवाया था? लिखवाए हैं, तो दिखाइए जरा। हाँ देखो लिखा है, गीता व कांट में तुलना। लेकिन सच बात पता है क्या है, लिखवाया नहीं है, क्योंकि 5-6 पॉइंट्स से नोट्स में मैंने समझाया था, आपने वो समझते हुए 1-2 पॉइंट्स लिख लिए हैं। आपके नोट्स में 5-6 पॉइंट्स रहे होंगे, मैंने समझाया जब होगा तो आपने उनमें से 1-2 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गीता और कांट की तुलना पूछेंगे तो आप गीता के नोट्स में से देख लीजिएगा, वो सेम वही तुलना है। अब पूछे कि इसकी आलोचना क्या, आपके नोट्स में आलोचना दी है, मैं दूसरा आलोचना आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली आलोचना ये है कांट की कि इसका दर्शन बहुत ही रिगरस है, कठोरतावादी है, कठोरतावादी दर्शन है, रिगरस फिलॉसफी है। और अगर कोई आपसे पूछे रिगरस है तो स्पष्ट कैसे करेंगे रिगरस को? रिगरस को स्पष्ट करने के 2-3 पक्ष हैं। पहली बात, कोई अपवाद नहीं है। गीता में कम से कम एक बात कही गई, आपद धर्म। गीता में कृष्ण जी बीच का रास्ता निकाल के चले गए हैं कि भाई ये सब नियम है, मामला फंसे तो आपद धर्म कह के मैनेज कर लेना। और आपद धर्म का मतलब क्राइसिस के समय सामान्य नैतिक नियम खत्म हो जाते हैं। क्राइसिस का नैतिक नियम एकदम अलग है, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करो, पर क्राइसिस में अपना परिवार का, देश का अस्तित्व बचाना सबसे प्राथमिक होता है। तो कांट के दर्शन में किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद नहीं है, किसी विचलन की संभावना नहीं है, इसलिए पहली बात यह कि बहुत ही कठिन है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कांट के दर्शन में इस बात की गारंटी भी नहीं है कि हमें अपने कर्मों के लिए फल प्राप्त होगा, कोई गारंटी नहीं है। वो ये कहता भी नहीं कि शायद मिल सकता है। अच्छा सोचो, कुछ नहीं, कि केवल कर्तव्य के बारे में सोचो। बच्चा कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई के भाव से पढ़ रहा हूँ, पर अच्छे नंबर आएंगे तो कुछ फायदा मिलेगा जीवन में? कांट का झापड़ मारूंगा, केवल पढ़ाई करनी है, पढ़ो चुपचाप। तो बच्चा कह रहा मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्या करें? तो कांट कह रहा मोटिवेशन नहीं, केवल कर्तव्य भाव से पढ़ना है बस। तो कोई गारंटी नहीं है। गीता में क्या है? गीता में गारंटी है कि बेटा फल इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान, तुझको फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो फल मिलेगा जरूर, ये गारंटी, तो भरोसा रहता है। ये भरोसा है कि इस जन्म में नहीं मिला कोई बात नहीं, अगले जन्म में टिड्डा बन के पैदा होंगे और टिड्डों के राजा बन के पैदा होंगे। तो राजयोग हमारा टिड्डों में लिखा हुआ है, तो हम टिड्डों में से, लेकिन वो सारा फल मिल जरूर जाएगा। ये भरोसा रहता है कि कभी ना कभी अकाउंटिंग हो रही है, उस अकाउंट का हिसाब किताब बन जाएगा। चलिए 2 बातें हो गई। तीसरा ये है कि भावनाओं या इच्छाओं से जुड़े कर्मों में कांट ने नैतिक मूल्य 0 मान लिया है। तो भावना पर आधारित कर्म जो हैं, भावनात्मक कर्म हैं, उनका 0 नैतिक महत्व माना है। अगर आप ये मान लें तो इस समाज में जितनी चीजें नैतिक मानी जाती हैं वो सारी नैतिक चीजें खत्म हो जाती हैं, सबका 0 महत्व हो जाता है। और आप तो कब से थॉमस हॉब्स के पीछे पड़े हुए थे कि माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, उसका महत्व नहीं है क्या? कांट से पूछो ना एक बार। कांट दौड़ा के मारेगा इस बात पे कि माँ अपने बच्चे के लिए त्याग क्यों करती है? क्योंकि तात्कालिक भावनाएं पैदा हो जाती है। बच्चा भूखा है, माँ खा रही है, भावुक हो जाती है कि वैसे कैसे खा रही है। तात्कालिक भावनाओं से पैदा होने वाली कर्तव्य चेतना का नैतिक महत्व 0 है, 0 कांट लिया। इसलिए अपने बच्चे को दुखी देखकर अगर माँ बहुत त्यागवती हो जाती है, इससे कोई महत्व नहीं कांट लिया। तो आप बताएं कि समाज चल पाएगा ऐसी धारणाओं से, या समाज में ये व्यवस्था चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए बोलते हैं कांट का दर्शन कठोरतावादी है और आकारिक है। आकारिक का मतलब 100% नियम पे चलता है, उसमें एक भी विचलन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कठिन है। और दूसरी आलोचना जो आप कह सकते हैं कि जो उसने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे उसने कहा कि जो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है उस पर हम आत्महत्या को कस के देख सकते हैं, ऋण को कस के देख सकते हैं, उस दोनों की आलोचना पैटर्न नाम के दार्शनिक ने की है, तो आप आपके नोट्स में दिया भी है। भाई कांट कह रहे हैं कि आत्महत्या को मैं तभी ठीक मानूंगा जब आप ये मानने को तैयार हो कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में आत्महत्या कर सकता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य और दर्दनाक रोग से ग्रस्त है और उसे ये अच्छे से पता है कि इसका इलाज हो नहीं सकता है, कुल मिला के इतना ही मामला है कि आज मरूं या 6 महीने बाद मरूं, दर्द झेलते झेलते मरूं या ऐसे मर जाऊं, और उस व्यक्ति से कांट पूछे कि हे व्यक्ति ये बताओ, क्या तुम इस नियम को मानने को तैयार हो कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में हो तो उसको मर जाना चाहिए? बोलेगा हाँ, इसमें क्या सोचना है, मर जाना चाहिए। और कांट का दावा है कि कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिकता के नियम पर आत्महत्या को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। कर सकता है, क्या दिक्कत है? ऐसी उधार मैंने आपसे कहा, आपने उधार किसी से बंदूक ली थी और इस बीच में भाई साहब आतंकवादी बन गए और वो आके कह रहे हैं कि मुझे मेरी बंदूक वापस दो। अब आपका एक नियम कह रहे कि बंदूक वापस कर दो, दूसरा कह रहे कि कम से कम 100 व्यक्तियों की हत्या करेगा इस बंदूक से, और बंदूक नहीं मिली तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ टेलियोलॉजी बेहतर होगी या कर्तव्यवाद बेहतर होगा? या तो टेलियोलॉजी बेहतर होगी। और इसलिए कांट के दर्शन में कुछ आपत्तियां कुछ लोग करते हैं, तो आप इन आपत्तियों का हल्का सा जिक्र कर दें। इसी के साथ
कांट जी समाप्त हुए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और कांट को पूरा पढ़ने के बाद अब आप बताएं कांट समझ में आया या नहीं आया? अरे मुझे लगा आप बोलेंगे वी कांट, लेकिन आपने कहा आया। अब आ जाओ अगले वाले पर। संजय बाबू ने कुछ पूछा, आप दर्शन पे तो नहीं पूछ रहे होंगे, कुछ और ही पूछ रहे होंगे। कांट से पूछ रहे हो, क्या बात है, पूछो। हाँ, ईश्वर को मानने की जो भी बात करे दर्शन में, वो एक ही ईश्वर को मान रहा है। सबने व्याख्याएं अलग अलग कर दी हैं। वो आमतौर पर सब लोग जो ईश्वरवादी हैं एक ही ईश्वर मानते हैं, उसका नाम गॉड हो, जाहवे हो, अल्लाह हो, परम ब्रह्म हो, सबका मतलब एक ही होता है। आपकी चॉइस है, मानना तो मान लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना जेनोफेनिस का। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया या नहीं पता नहीं, पर मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। उसमें उसका जो कथन था बड़ा अच्छा कथन है, आप गौर कीजिए उस कथन पे। उसने कहा यदि घोड़े, बकरे और अन्य स्पीशीज, मतलब केवल बकरे पे ध्यान नहीं देना है, सब पे ध्यान देना है। उसने कहा यदि घोड़े, बकरे या अन्य स्पीशीज के प्राणी सोचने की क्षमता से युक्त होते तो उनका ईश्वर उनके जैसा ही महान घोड़ा या महान बकरा होता। अगर बकरे चिंतनशील होंगे तो परम तत्व किसको मानेंगे? परम बकरा, है ना, ऐसा मानेंगे। और ब्रह्मांड होगा बकरांड, क्योंकि सोच रहा है बकरा, उसको लगता है बकरा ही भगवान होगा। ऐसी मनुष्य ने सोचा तो भगवान मनुष्य जैसा दिखा उसको। ये तो है, आंखों पे मोह का पर्दा पड़ा हुआ है ना, ये मोह के धागे वाला पर्दा, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखिए, पश्चिम के नैतिक दर्शन का जो क्लासिकल स्कूल है, ये आखिरी है अंतःप्रज्ञावाद। और अंतःप्रज्ञावाद को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्यूशनिज्म। इंट्यूशनिज्म को हम समझ सकते हैं केवल 15-20 मिनट में, इतना छोटा सा मामला, कुछ गंभीर मसला ही नहीं, बहुत ही आसान सी बात। तो इंट्यूशनिज्म, अंतःप्रज्ञावाद क्या है, इंट्यूशनिज्म क्या है? देखो, इंट्यूशनिज्म का सबसे पहले हासिल कर लीजिए परिचय। इंट्यूशनिज्म एक ऐसा संप्रदाय है जो है तो काफी पहले से, मोटे तौर पर 17वीं सेंचुरी से ही शुरू हो गया था और उसके बाद लगातार किसी न किसी रूप में चलता ही आ रहा है। 17वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। और अगर मैं इंट्यूशनिज्म के बारे में एक शब्द लिख दूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस कैटेगरी में है, और वो शब्द है डीओंटोलॉजी। तो ये क्या कहता है कि क्या हमें परिणाम देके करना चाहिए कोई काम या नियम से करना चाहिए? इसका सिंपल सा मतलब है जो अंतरात्मा कहे वो कर दो, बस। क्योंकि हमारी अंतरात्मा या अंतःप्रज्ञा या इंट्यूशन हमें सही गलत का एकदम सटीक ज्ञान देने वाली क्षमता है। उससे जो ज्ञान मिलता है वही परम ज्ञान है, उसी ज्ञान को बेस मान के चलो, इसको बोलते हैं इंट्यूशनिज्म। इंट्यूशनिज्म जिस धारणा पर टिका हुआ है उसको बोलते हैं इंट्यूशन। और इंट्यूशन क्या होती है हमने एक बार डिस्कस किया था अच्छे तरीके से, बहुत एक समय की बात है जब इसके बारे में बात हुई थी। और मैंने ये भी कहा था कि आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इंट्यूशन एक बड़ा वर्ग है जिसमें से कंशाइंस एक छोटा वर्ग है। कंशाइंस इज ए काइंड ऑफ इंट्यूशन जो नैतिक अनैतिक के बारे में बताती है, जबकि इंट्यूशन अनिवार्य नहीं है कि नैतिक अनैतिक के बारे में ही बताए। इंट्यूशन कुछ भी बता सकती है। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे इंट्यूशन हो रही है कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा इस बार, और वैसे ही आ गया। अरे देखा, मैंने कहा था ना घपला होने वाला है, इतना मुश्किल पेपर आ गया है। ऐसे कुछ कहते हैं मुझे इंट्यूशन, जैसे आशंका होती है ना, एक किस्म की इंट्यूशन है वो भी। मुझे आशंका हो रही है, अभी पता लगा 3-4 दिन से टीवी चैनल से बता दिया कि प्रलय आने वाली है। भारत के टीवी चैनल वालों को ना इकट्ठा करके कुछ करना चाहिए उनके साथ। ये जितनी तबाही ये लोग मचा देते हैं ना, अजीब टाइप की तबाही मचा देते हैं। मुझे कल कोई, मैं तो टीवी देखता नहीं, मेरे तो टीवी देखना साल में एक आध बार देखे तो देख लिया, ऐसी बात होती है। मुझे टीवी देखना इतना नापसंद है। कल इसने बताया कि टीवी पे आजकल प्रलय होने वाली है, संकेत आ रहे हैं, कोरोना वायरस एक संकेत है उसका। और अभी कल एक रिपोर्ट आई है, किसी ग्रुप ने स्टडी करके बताया कि कोरोना वायरस बहुत सेफ तरीके से मैनेज हो गया तो दुनिया में 1.5 करोड़ लोग मरेंगे इससे, अगर बहुत न्यूनतम स्तर पर मैनेज हो गया तो। अब वो ग्रुप पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन अखबार में ऐसा आया है कहीं। दूसरा संकेत, मार्च में बर्फ गिर रही है। और एक कवि ने अपनी एक किताब में लिखा है कि कुरान में बताया गया है कि लगातार 40 दिन बरसात आती रहे तो समझो कयामत आने वाली है। 3 दिन हो चुके हैं तो कयामत का संकेत है, प्रलय आ सकती है। प्रलय का मतलब सब खत्म। और कोरोना वायरस ईश्वरीय हस्तक्षेप है सृष्टि को समाप्त करने की प्रक्रिया में। ऐसे देखते हैं चीजों को नीति शास्त्र में। जैसे एक आदमी जंगल में गया कि मैं हिरण को मारूंगा, पीछे शेर आ गया, तो भगवान से करे, हे भगवान मुझे माफ करो, भगवान छोड़ो। लेकिन शेर खुद भी मंदिर से आया है और शेर ने मंदिर में कहा था भगवान आज एक मतलब स्वादिष्ट मनुष्य खिला देना प्लीज। और भगवान ने कहा जा बेटा, वरदान दे रहा हूं, जा। शेर आया, सामने व्यक्ति मिल गया जो हिरण के चक्कर में था। अब भगवान बड़ा कंफ्यूज है, ये कह रहा भगवान बचा लो, उसने पहले तपस्या की थी कि एक आदमी खाना है, तो भगवान क्या करे इस मामले में, समझे? चलो, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन के बारे में इनमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इन सब में एक सहमति है कि इंट्यूशन एक मानसिक शक्ति है। मानसिक शक्ति कैसी है उस पर बात करेंगे अभी। पहली बात है मानसिक शक्ति है। अच्छा, उस मानसिक शक्ति का स्वरूप क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन मानसिक शक्ति है, ठीक है।
ये मानसिक शक्ति क्या करती है? मानसिक शक्ति एक ऐसा ज्ञान प्रदान करती है जो स्वतः सिद्ध होता है। स्वतः सिद्ध ज्ञान। कुछ ज्ञान होता है जो परतः सिद्ध होता है, किसी और आधार पर सिद्ध करना पड़ता है। कुछ ज्ञान होता है जो अपने आप में प्रामाणिक ज्ञान, जो एक्सियोम्स होती हैं गणित में, उस लेवल का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं स्वयं सिद्धियां या एक्सियोम्स। तो एक्सियोम से ज्ञान मिलता है हमें अंतः प्रज्ञा से या इंट्यूशन से। अच्छा, ये बात दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस कहते हैं कि जो रेखा गणित की स्वयं सिद्धियां हैं वो स्वयं सिद्धियां इंट्यूशन से ही जानी जा सकती हैं। कोई तरीका नहीं है। आपको किसी दिन रात को सोते हुए सपने में अचानक एक बात आएगी और आप उसको नोट कर लेंगे और बाद में साबित करेंगे, हर केस में सही साबित हो रही है, क्योंकि उसको जानने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि इंट्यूशन में अचानक दिमाग में कौन जाए, वही तरीका है। तो ज्योमेट्री में बहुत चिंतक मानते हैं कि इंट्यूशन सही होता है, तो स्वतः सिद्ध ज्ञान होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और ये ज्ञान न प्रत्यक्ष होता है और न ही ये ज्ञान तर्क से बनता है। तो दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा है तो वैसा होगा, ऐसा ज्ञान नहीं है। वो तो इन्फरेंशियल नॉलेज होती है, जो इन्फ्रेंस से निकलता है, ये वो ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है ये वो ज्ञान भी नहीं है। न प्रत्यक्ष है न अनुमान या तर्क है, किंतु उसके बाद भी दिमाग में कौंधता है, और जब ये कौंधता है तो ये अपने आप में पर्याप्त ज्ञान होता है, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अंतिम सवाल है कि इस ज्ञान से क्या पता लगता है? इस ज्ञान से यानी कि इंट्यूशन से, ध्यान रखना इंट्यूशन का मतलब यहां पर इंट्यूशन के बड़े ग्रुप में इसके अंदर जो छोटी चीजें इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो इंट्यूशन ही तो है। नैतिकता के क्षेत्र में इंट्यूशन का मतलब कंसाइंस जैसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं कि जो इंट्यूशन है ये बताती है किसी कर्म या नियम के औचित्य या अनौचित्य के बारे में। इंट्यूशन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कोई कृत्य है, ऑप्शन आपके सामने है, अचानक दिमाग में कौन देगा ये उचित नहीं है या ये उचित है, कैसे पता लगा? इंट्यूशन से पता लगा। या कोई नियम, और जैसे ही नियम के बारे में सुना दिमाग में जवाब आया कि नहीं उचित नहीं है। तो यदि किसी कृत्य या किसी नियम के नैतिक औचित्य या अनौचित्य के बारे में आपकी कोई मानसिक क्षमता जागृत हो जाए और आपको तुरंत इसका ज्ञान दे कि उचित है या अनुचित है, और आपको भरोसा है कि वह ज्ञान स्वतः प्रमाणित है, इसे प्रमाणित नहीं करना है, न वो प्रत्यक्ष है न वो अनुमान है, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। और जो विचारक इंट्यूशन के बहाने एथिक्स की दुनिया में उतरे हैं उनको बोलते हैं इंट्यूशनिस्ट, यानी कि अंतःप्रज्ञावादी। यहां तक कहानी स्पष्ट है आपको? चलिए, जो इंट्यूशनिस्ट लोग हैं उनमें दो तीन विचारधाराओं में छोटा छोटा मतभेद है। वो क्या मतभेद है मैं आपको हल्का सा संकेत करके उसमें से एक आध काम की बात हम देख लेंगे। ये पर्ची भेजने वाला कौन है आपके? क्या इंट्यूशन व हेलुसिनेशन एक ही है? नहीं, अलग अलग है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है, देखो, एक होता है इल्यूजन, भ्रम, एक होता है हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम। जैसे सामने एक्स हो और आपको पूरा भरोसा है कि वाई है, ये इल्यूजन है, ठीक। ये होता है एकदम सुबह सुबह या एकदम शाम को, जब दिन खत्म हो रहा होता है, रात बढ़ रही होती है, हल्का हल्का अंधेरा, हल्की हल्की रोशनी, उस समय सबसे ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि आप शाम को 7 बजे कहीं जा रहे हैं और सामने से दूर से एक मोटा गधा आ रहा है सफेद रंग का, और आप परेशान है कि गौ माता है कि मोटा गधा है, समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो संदेह है, डाउट है। अगर आपको गारंटी है कि गौ माता ही आ रही है तो भ्रम है। तो आ रहा था एक मोटा सा गधा, पर देखने वाले को पूरा भरोसा है कि गाय आ रही है। तो एक्स आ रहा है किंतु गारंटी आपका मन दे रहा है कि वाई है, ये होता है इल्यूजन, भ्रम। अगली स्थिति, सामने कोई नहीं आ रहा है और ये कह रहा है गौ माता आ रही है, ये होता है हेलुसिनेशन, कि जहां एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है, आपको उनमें से कोई एक नजर आ रहा है, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। और ये आमतौर पर दो तरह के व्यक्ति को ज्यादा होता है, एक जो हाईली इमोशनल है और एक जो कुछ रसायन तत्व लेके अभी अभी फ्री हुए हैं। तो रासायनिक तत्वों के सेवन के तुरंत बाद ऐसा ज्यादा होता है और बहुत इमोशनल व्यक्तियों को ऐसा हो जाता है। एक मौलवी से एक धर्मनिरपेक्ष आदमी ने कहा, है तेरी अजान में वो ताकत की मस्जिद को हिला सके? सुना हुआ है? नहीं सुनाऊंगा तो मैं जरूर, वैसे भी है तेरी अजान में वो ताकत की मस्जिद को हिला सके? अगर नहीं तो आ मेरे पास, बैठ, पी और मस्जिद को हिलता हुआ देख। तो मस्जिद हिल नहीं रही है पर इसको हिलती दिख रही है। तो जहां कोई हिलनशील तत्व नहीं है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, मूवमेंट के अभाव में मूवमेंट को महसूस करना हेलुसिनेशन का एग्जांपल है, ठीक। और इसका दूसरा एग्जांपल ये होता है, जैसे आप अभी जिस उम्र में हैं, किसी को कार्ड दिया 14 फरवरी को, बहुत खुश होकर, उसने कहा 4-5 दिन रुको फिर जवाब देता हूं या देती हूं, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके पैर अपने आप उसी गली से ही निकलते हैं शॉर्टकट लेते हुए। और जब उसी गली से निकलते हैं तो कान, मतलब सिर्फ यहाँ नहीं होते, पूरी बॉडी में कान उग जाता है उस समय कि शायद कोई आवाज आए, शायद कोई आवाज आए। और बार बार आवाज दी, उसने आवाज दी, आवाज दी, आवाज दी, आवाज दी, कोई आवाज आई नहीं है। कुत्ता भी भौंकता तो लगता है कि उसी की आवाज आ रही है, क्योंकि उस समय दिमाग एक खास अवस्था में, दिमाग एक ऐसी अवस्था में होता है कि लगता है कि आवाज आई है, पक्का आई है। ये जो है ये हेलुसिनेशन है। इंट्यूशन तो ज्ञान है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन ज्ञान के विरोध की स्थितियां हैं, अज्ञान की स्थितियां हैं। तो अज्ञान के दो प्रकार माने जाते हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। ज्ञान के प्रकारों में से एक माना जाता है इंट्यूशन, ठीक है। अब एकदम ठीक से स्पष्ट हो गया आपको, है ना, हमेशा के लिए।
मृग मरीचिका को मतलब उसको हेलुसिनेशन कह देते हैं, लेकिन अगर आप विज्ञान के सिद्धांतों में जाएंगे तो कुछ लोग उसको इल्यूजन भी साबित कर देते हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में अज्ञान तो है ही, भ्रम तो है ही। चलिए, अंतः प्रज्ञावाद के लोग 3 विचारधाराओं में बटे हुए हैं। तो 3 धाराएं, हैं अंतः प्रज्ञावाद में। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम बौद्धिक अंतः प्रज्ञावादी हैं, रैशनल इंट्यूशनिस्ट या रैशनल इंट्यूशनिज्म, ठीक। दूसरों ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं मोरल सेंस थियरी। इसका हिंदी अनुवाद होता है नैतिक इंद्रिय सिद्धांत, लेकिन वो अनुवाद बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। हिंदी की 1-2 पुस्तकों ने इसकी व्याख्या गलत सेंस में कर दी है, तो मैं नहीं चाह रहा कि नोट्स में तो वही लिखी है जो हिंदी की पुस्तकों में व्याख्या है, पर इसका दरअसल मतलब थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको सही मतलब इसका समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप इसकी सेंस पकड़ सके। अंतः प्रज्ञावाद डियोंटोलॉजी क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये साफ साफ कहते हैं कि जो आपकी इंट्यूशन कहे सिर्फ उसको फॉलो करो, ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। अगर किसी समय आप सड़क पे जाएं, 2 लोगों में युद्ध चल रहा है तलवारों के साथ, और इंट्यूशन कह रही है कि इस व्यक्ति को बचाना जरूरी है, बचाओ उसको, फिर ये नहीं सोचना है कि तलवार इधर भी तो आ सकती है। इंट्यूशन ने कहा है तो जाना है, चाहे खेत होना पड़े, जाना है। इसलिए कहते हैं कि वो कर्तव्यवाद या नियमवाद है, न कि परिणाम सापेक्षवाद है, इसलिए कहते हैं। तीसरी जो थियरी है उसको बोलते हैं थियरी ऑफ कंशाइंस, अंतरात्मा का सिद्धांत। अगर आपको एक एक व्यक्ति का नाम याद रखना हो तो बौद्धिक अंतर प्रज्ञावाद का समर्थन करने वालों में एक व्यक्ति है कडवर्थ, ठीक। मोरल सेंस थियरी को मानने वालों में एक व्यक्ति का नाम है शेफ्ट्सबरी। इसका नाम कभी आया ना आपके सामने शायद, शेफ्ट्सबरी। और जो कंशाइंस को मानने वाले व्यक्ति हैं उनमें से एक ही प्रसिद्ध व्यक्ति, उसका नाम है बटलर। इसका नाम भी मेरे ख्याल से जब हमने पढ़ा होगा ना कंशाइंस और इंट्यूशन, तब आया होगा जरूर, बटलर। 3 लोग हैं। देखो, मोटी मोटी बात समझ लो। जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है, रैशनल लोग मैथमेटिक्स के दीवाने होते हैं और ये मानते हैं कि जिस तरह से मैथमेटिक्स की नॉलेज होती है उसी तरह से अंतः प्रज्ञा से हमें ज्ञान मिलता है। ये बौद्धिक ज्ञान है। रैशनलिज्म, देखो बुद्धिवादी लोग ना बुद्धि से काम चलाते हैं। मैंने कहा था ना कि वो मूल सामग्री अंदर से ले आते हैं, मकड़ी की तरह से। तो सबसे मूल सामग्री आती है ना, बुद्धिवादी मानते हैं कि वो इंट्यूशन से आती है। प्लेटो भी इंट्यूशनिस्ट है, इस सेंस में सब इंट्यूशनिस्ट है। और इंट्यूशन का मतलब किसी खास क्षण में एक ऐसा ज्ञान हासिल हुआ जो पढ़ के, देख के, सोच के हासिल नहीं होता है, बस हो जाता है। तो ये लोग मानते हैं कि जिस प्रकार से गणित का ज्ञान होता है उसी प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या देते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई बुरा ना करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। तुम जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसे ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। अब कहते हैं कि ये सब कथन गणितीय कथनों जैसे हैं। जैसे यदि x और y का गुणा एक खास योग होगा तो y और x का गुणा भी वही योग होगा। जो स्टेटमेंट्स की नेचर है वो एक जैसी है। यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ बुरा करेगा। यदि क और ख को गुणा करोगे तो जो परिणाम निकलेगा वो ख और क के गुणा करने से भी निकलेगा। तो ये ऐसे ऐसे कुछ कथनों को कोट करके साबित करते हैं कि इथिकल नॉलेज ऑफ इंट्यूशन लगभग वैसी ही जैसे गणित का ज्ञान होता है। इतना ही आपको जानने की जरूरत है, बेकार की बात है, कुछ महत्व है नहीं। मॉरल सेंस थियरी की एक व्याख्या कुछ लोगों ने कर दी, जैसे 5 इंद्रियां हैं, एक छठी इंद्रिय भी होती है। उस इंद्रिय से हम जान लेते हैं कि कौन सी बात में नैतिकता है, कौन सी बात में अनैतिकता है। जैसे 2 विकल्प सामने है, इंद्रिय हमारे पास खटक से देखा, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ऐसे। पर दरअसल शेफ्ट्सबरी का मतलब ये नहीं था। उसने कहा भी कि हम गणित से नहीं, हम सौंदर्य शास्त्र से सीखेंगे। और सौंदर्य शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्थेटिक्स। ये शब्द आपके शब्दकोश में है, एस्थेटिक्स। हाँ, सौंदर्य शास्त्र को बोलते हैं एस्थेटिक्स। और सौंदर्य शास्त्र का मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी सुंदर है उस सुंदरता को समझने की सही निगाह अगर कोई डेवलप करना चाहे तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कविता है, स्थापत्य कला है, शिल्प कला है, ये सब सौंदर्य शास्त्र के हिस्से हैं। अब सौंदर्य शास्त्र में आपने एक शब्द सुना होगा, एस्थेटिक सेंस। सुना है एस्थेटिक सेंस? कितने लोगों ने आज पहली बार सुना है? इस उम्र में आपको एस्थेटिक सेंस नहीं पता क्या होती है? अच्छा चलो, सौंदर्य बोध तो सुना होगा। हाँ, अब देखो अचानक जागरूकता आ गई कि हाँ हाँ हाँ, इस पर तो जी रहे हैं हम लोग। सुना क्या है? ये तो हमारे जीवन का आधार है, सौंदर्य बोध, है ना। सौंदर्य बोध जिस शब्द का अनुवाद है वो है एस्थेटिक सेंस। अच्छा, आपने ये सुना सेंस ऑफ ह्यूमर? हाँ, ये सुना होगा सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हास्य बोध। जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये थोड़ा ना कि छठी इंद्रिय निकली हुई है कहीं से उसकी। ठीक वैसे जब ये कहते हैं कि हम मोरल सेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रिय एक्स्ट्रा हो गई है। एस्थेटिक सेंस क्या होती है? देखो, आप देखेंगे जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं और आसपास कोई ज्ञानी लोग नहीं होते उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत कूड़ा किस्म की होती है एकदम। ठीक है, आप लोग तो खैर बहुत स्मार्ट प्रकृति के लोग हैं,
मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को देखता हूँ कि अगर उनकी ग्रेजुएशन के टाइप की फोटो देखने से, आप लोग तो इतने स्मार्ट सब लोग हैं, अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की फोटो देखता हूँ ना अपने दोस्तों के साथ, हम सबको देख के लगता है फोटो को आग लगा दी। इतनी कूड़ा किस्म की फोटो सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने को हटा के नहीं बोल रहा हूँ, सब इतने गंदे लगते हैं देखने में। आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा, अच्छे कैमरे की फोटो की बात कर रहा हूँ। इतने गंदे सब लोग लगते हैं देखने में। तो हमने नहीं, कैमरे की गलती नहीं है, कैमरे की बिल्कुल गलती उसमें नहीं है, वो गलती हमारे तात्कालिक सौंदर्य बोध की गलती है। हमें इस बात की तमीज नहीं थी कि व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसे आप लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, लेकिन उस दौर में मैंने फील किया कि उस दौर में स्मार्टनेस ऐसी नहीं हुआ करती थी। और वो अपनी फोटो उस जमाने की देख के समझ में आता है, मन करता है कि सारे अवशेष जला के फूंक दें, एक भी ना बचे इतिहास के लिए, कोई भी ऐसी कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक खास उम्र में खास सौंदर्य बोध होता है। आप कई लोगों को देखेंगे कि वो उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, तो रंग बोध कई लोगों में, कमीज एक खास रंग की है तो पैंट में कोई तमीज हो, उसके साथ कोई लिंक नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि एक कपड़ा ऊपर पहनना है, एक नीचे पहनना है, तो जो सबसे पहले उपलब्ध हो गया वो टांग लेना है। और कोई लिंक रंगों में है नहीं है, कंट्रास्ट का नियम, पैरेलल का नियम, कोई नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मतलब उनको नहीं होता है। कपड़ा आयरन किया हुआ नहीं किया हुआ, कोई मतलब उनको नहीं है ना। अच्छा, कुछ तो होता है जो उबड़ खाबड़पन के सौंदर्य बोध में यकीन रखते हैं, वो अलग है। जैसे बालों में कंघी नहीं करनी, बालों को यूं ऐसे कर लिया, या कंघी करके दो लटे बाहर निकालनी अलग से, ये अलग मामला है। इसको बोलते हैं केयरफुल केयरलेसनेस, बहुत सावधानी से लापरवाह दिखना, ये अलग मामला है। कुर्ता खरीदा, थोड़ा सा फाड़ लिया। जीन्स खरीदने गए कि भैया पूरी जीन्स और फटी जीन्स का रेट बताओ, तो कह रहे पूरी जीन्स 1800 की, फटी हुई 2400 की है। कह रहे इसमें तो कपड़ा भी कम लगा आपका। कह रहे कम नहीं लगा, लगाने के बाद फाड़ा है, फाड़ने में एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो 2400 की फटी हुई जीन्स थी रोशनदान सहित, वो जीन्स लेके आए और उसको पहना। तो अब वो फटी जीन्स पहनी है, फटा कुर्ता पहना है, बाल उबड़ खाबड़ है, नीचे जानबूझ के चप्पल पहनी खराब सी, क्योंकि आपको ये एहसास है कि मैं उबड़ खाबड़ तरीके से ज्यादा सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ। इसी में मेरा जो भाव बढ़ेगा, वो भाव वैसे नहीं बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। ये तो योजनाबद्ध काम है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको कोई सेंस ही नहीं होती है, कुछ भी धारण कर लेते हैं। हेयर स्टाइल कटवाने के बाल की कैसे काटने हैं भाई, अगली बार बहुत लेट आना पड़े, इस भाव से काट दो। और नाई भी आंख बंद कर जहां जहां कंजे चले चला आता है और उसके बाद भाई साहब निकल के आ गए। समझ नहीं आ रहा कि टोकरा रखा था कि क्या किया, तो समझ नहीं आ रहा। तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक उम्र के बाद, एक मैच्योरिटी, जीवन में सफलताओं की एक दौर के बाद, एक आर्थिक स्थिति के बाद आपका सौंदर्य बहुत बेहतर होने लगता है। और ये केवल उम्र की बात नहीं, इलाके की बात भी है। मुखर्जी नगर का सौंदर्य बहुत गोपालपुर से बहुत अलग होगा, ट्राई करके देख लीजिए। वहां निम्न वर्ग में सौंदर्य बहुत थोड़ा चटक तरीके का होता है, लाल कमीज, पीली पैंट, सफेद बेल्ट पहन ली, और बेल्ट पे लिखा हुआ मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, देखा कभी? तो आपको चटक रंग पसंद है, कौन से रंग के साथ कौन सा रंग ठीक लगता है आपको, शाइन पसंद है या सटल कलर्स पसंद है, इस सबसे पता लगता है कि आपका सौंदर्य बोध क्या है। और किसी व्यक्ति के वस्त्रों को, वेशभूषा को, होलिये को देख के आप उसके मानसिक स्तर का अंदाजा ठीक ठाक लगा सकते हैं, बशर्ते वो कपड़े उसने खुद चुने हो अपने लिए, किसी ने थोपे ना हो उसके ऊपर, और खुद चुने हो। तो किसी का होलिया देख के पता लग जाता है कि इसका खोपड़ी का स्तर क्या होगा। ये सौंदर्य बोध जो है एक दिन में आता है, धीरे धीरे पैदा होता है। एक समय के बाद एस्थेटिक सेंस इतनी गहरी हो जाती है कि फिर आपको बहुत सूक्ष्म चीजों में रुचि होने लगती है, बहुत भड़काऊ चटक उन चीजों से अरुचि होने लगती है, और आप शांत रंगों की तरफ जाएंगे। फिर आप वस्त्रों को बहुत टाइट पहनने से बचेंगे, आप चाहेंगे कि ऐसा टाइट ना हो कि लगे कि टांग पहले बनी कि त्वचा पहले, पहले जीन्स बनी कि टांग बनी, समझ नहीं आ रहा। तो ये ना हो, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा हो, सहज कपड़ा हो, जिसमें असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा कपड़ा। बात समझ गए? ये होती है एस्थेटिक सेंस। क्या एस्थेटिक सेंस के लिए कोई छठी इंद्रिय चाहिए, या ये एक समझदारी की स्थिति है? समझदारी की स्थिति है। जैसे लंबे अभ्यास के बाद धीरे धीरे व्यक्ति के पास एक बेहतर एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाती है, ऐसे ही व्यक्ति जब नैतिक अनैतिक जीवन की बहुत सारी स्थितियों को समझता है, सुलझाता है, उसके भीतर एक मोरल सेंस डेवलप हो जाती है। और मोरल सेंस का मतलब, जिस व्यक्ति को मोरल सेंस कायदे की होगी ना, जैसे ही आप उसके सामने पूछेंगे कि ये नैतिक है अनैतिक है, वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, खटक से बोलेगा अनैतिक है, नैतिक है। और फिर आप उसकी व्याख्या पूछेंगे, व्याख्या कर देगा बहुत लंबी चौड़ी। क्योंकि ऐसी सैकड़ों हजारों परिस्थितियों को देखने, सुनने, सुलझने, सुलझाने के बाद उसके अंदर एक सेंस पैदा हो गई है कि यहां नैतिकता है या नहीं है। और ये जो इंट्यूशन है, ये सेंस के रूप में काम करती है, मॉरल सेंस के रूप में काम करती है। ये कथन किसका है? शाफ्ट्सबरी का है। बात समझ में आ गई? चलो, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, वैसे काम करती है। बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कद्दू टाइप का होता है, आप देखेंगे। धीरे 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 सटल सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है। सबसे सेंस ऑफ ह्यूमर वहां होता है जहां पूरी बात कहने की जरूरत ही ना पड़े, हल्का सा संकेत हुआ, लोग ठाका मार मार के नीचे गिर गए, क्योंकि सटल यानी कि सूक्ष्म जो हास्य बोध है, उसका महत्व ये होता है। जो व्याख्या सबसे प्रसिद्ध है वो बटलर की है, और बटलर ने कहा कि हम तो अंतः प्रज्ञा को कंशाइंस के रूप में देखेंगे, यानी कि अंतरात्मा के रूप में देखेंगे। और इसने दो बातें कही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि इसने कहा कि अंतरात्मा के दो पक्ष होते हैं। ये मैंने आपको बताया था उस समय भी, एक समय की बात है तो बताया था। अंतरात्मा के कौन से? क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। पहला पक्ष होता है कॉग्निटिव, दूसरा अच्छा ए से होता है, बताओ चलो। ए के बाद यू आता है, बताओ। अच्छा टी आता है उसके बाद, ऑथेंटिक नहीं आता, इसके बाद ओ आता है, ई नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद आर आई टी आता है, इसके बाद ए टी आता है, बताओ। अथॉरिटेटिव,
कॉन्शियस के दो पक्ष हैं, एक है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के लिए हिंदी शब्द क्या होता है? संज्ञानात्मक। और अथॉरिटेटिव के लिए अधिकारात्मक। तो जो कॉन्शियस है वो दो काम करती है। पहला, कॉग्निटिव फंक्शन ये है कि वो आपको बताए कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो नैतिक अनैतिक का ज्ञान देना ये उसका कॉग्निटिव फंक्शन है। स्पष्ट हुआ? और उसके बाद जो नैतिक है, सही है, वह करने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाए, ये उसका अथॉरिटेटिव फंक्शन है। अथॉरिटेटिव का मतलब अंतरात्मा का वह पक्ष जो नैतिक कार्य करने के लिए व्यक्ति पर दबाव बनाए कि यही करना है चिंटू, यही करना है, कुछ और मत करना, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये जिंदगी एक ही बार मिली है सिमरन, बाप के चक्कर मत पड़, जा ट्रेन में चढ़ जा, अपनी जिंदगी जी ले। ये वाला जो भाव है इसको बोलते हैं अधिकारात्मक भाव। ठीक है, अब आप ये बताएं कि क्या जरूरी है कि अथॉरिटेटिव पक्ष हमेशा व्यक्ति को कंट्रोल कर ही लेगा? ये कभी कभी नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति की वासनाएं, व्यक्ति की भावनाएं ज्यादा हावी होंगी तो अथॉरिटी वाला पक्ष उसे कंट्रोल कर नहीं पाएगा, व्यक्ति उसको टाल देगा, ये व्यक्ति उसको खारिज कर देगा, ऐसा हो सकता है। और यदि व्यक्ति एक बार खारिज कर दे, बार बार खारिज करे, तो कुछ दिनों के बाद अंतरात्मा उतना दबाव बना ही नहीं पाती जितना दबाव पहली बार बनाती है। ये बात भी आपको पता है। ठीक है, दूसरी और अंतिम बात यह है कि बटलर ने कहा कि हमारा जो चेतन हिस्सा है, सोचने विचारने का तरीका है, उसमें क्या होता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। जो सिस्टम में सबसे ऊपर होती है अंतरात्मा। अंतरात्मा के नीचे दो चीजें होती हैं, एक है आत्म प्रेम की प्रवृत्ति और एक होती है परोपकार की प्रवृत्ति। और इनके नीचे होती हैं बहुत सारी विशिष्ट प्रवृत्तियां। ये पूरा सिस्टम ऑफ थिंकिंग है हमारा। इन सबको बोलते हैं विशिष्ट प्रवृत्तियां। ऐसा प्रश्न तो आएगा नहीं, आए तो ऐसे चित्र बना क्या जाना। ठीक है, ये कह रहे हैं विशिष्ट प्रवृत्तियां बहुत सारी हैं, भूख है, भय है, नींद है, काम चेतना है, ये चेतना, वो चेतना, वो सब विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं। ये सारी विशिष्ट प्रवृत्तियां कंट्रोल होती हैं दो बेसिक टेंडेंसी से, दो मूल प्रवृत्तियों से। एक मूल प्रवृत्ति है आत्म प्रेम, जिसको बोलते हैं स्वार्थ, और दूसरी मूल प्रवृत्ति है परोपकार। जैसे मिलने का था ना कि दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ होती हैं, स्पेंसर ने भी कहा था, ऐसे ये भी कह रहे हैं। तो हमारे भीतर एक मूल प्रवृत्ति आत्म प्रेम की है, एक परोपकार की है। ये दोनों हमेशा होती हैं। इनके नीचे बहुत सारी चीजें छोटी मोटी आती हैं, ये उन्हें कंट्रोल करती हैं। और आत्म प्रेम और परोपकार का बैलेंस मेंटेन कैसे होगा, उसकी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो हमारी अंतरात्मा के पास है। अंतरात्मा तय करती है कि किस समय आत्म प्रेम को कितना महत्व देना है और किस समय परोपकार की चेतना को कितना महत्व देना है। इसको बोलते हैं इंट्यूशनिज्म की तीसरी धारा, यानी कि कॉन्शियस, थ्योरी ऑफ कॉन्शियस। कुल मिला के अंतः प्रज्ञावाद मानता है कि अंतः प्रज्ञा बताती है क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। जो वो नैतिक बताए उसको फॉलो करना ही नैतिक होना है। और इस रूप में डीओंटोलॉजी का विचार है। बहुत स्थापित विचार नहीं है क्योंकि अब इसका खंडन आमतौर पर हो चुका है, इसलिए बहुत महत्व नहीं है। लेकिन कभी इनमें से किसी का नाम आपके सामने है तो आप दो चार वाक्य इसके बेस पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न फिलोसफी का एथिक्स का हिस्सा समाप्त हो गया है। वेस्टर्न फिलोसफी का ध्यान रखना है, लाओ त्से कन्फ्यूशियस चीन में थे, वेस्ट में नहीं थे। उसको चाइनीज फिलोसफी मान सकते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कभी ना कभी, लेकिन हाँ फिलहाल वेस्टर्न पूरा हुआ। कार्ल मार्क्स, कार्ल बार्थ को मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा, कार्ल बार्थ ने बहुत इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कार्ल बार्थ आमतौर पर कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में आता है। जो एजे एयर वगैरह हैं उनसे कॉन्ट्रोडिक्शंस उसमें दिखती हैं। कार्ल बार्थ का मतलब धर्म दर्शन की दुनिया में उसको एक रूढ़िवादी दार्शनिक माना जाता है। तीन लोग हुए, कार्ल बार्थ, रिनोल्ड नीबुर और एक और है। ये आमतौर पर बहुत रूढ़िवादी धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके बारे में उसने कुछ कहा कि नहीं कहा है, पर कार्ल बार्थ रूढ़िवादी चिंतक है, इतना आप मान सकते हैं। ठीक है, जाइए।